ओम शांति। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, साधारण स्टूडेंट नहीं। साधारण पढ़ाई नहीं, लेकिन डायरेक्ट दूर देश से आने वाले भगवान से पढ़ रही हूँ। श्री श्री शिव के जो वर्जन्स हैं, उनकी जो श्रीमत है, वो मेरी पढ़ाई है। पढ़ाई का हर बोल मुझे सही राह दिखाने वाला है, कमाई कराने वाला है। एक भी बोल मुझ आत्मा को मिस नहीं करना है। एक एक बोल से अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध, श्रेष्ठ मर्तबा प्राप्त करना है। भगवान बोल रहे हैं और मैं आत्मा सुन रही हूँ। मुझ आत्मा के लिए मेरे बाप टीचर बनकर आए हैं। मैं स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूँ। मेरे लिए आए हैं, परम धाम से आए हैं। इस स्मृति से मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को और अमूल्य बोल को धारण करके उसका स्वरूप बनने वाले, अपना भविष्य और अपना वर्तमान जो है उसकी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। दोनों ज़बरदस्त लाइट्स शिव बाबा और ब्रह्मा माँ दोनों को हाजिर नाजिर करते हुए उनके महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। ये समझ जो हम आत्माओं को मिल रही है वो पूरे वायुमंडल में फैले, तत्वों में फैले, पूरी प्रकृति में फैले। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी के महावाक्यों की जो ताकत है वो यूनिवर्स में मौजूद सभी रूहों तक भी पहुँचे। ये दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक पहुँचे जो वृद्ध शरीरों में हैं और अभी भी परिवारों में उलझी हुई हैं। उन तमाम आत्माओं का बुद्धि का योग रिश्तों से हटकर सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे और उन्हें भी समझ में आए कि उन्हें क्या करना चाहिए। मीठे मीठे बाबा की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो हमारे साथ नकारात्मकता से कनेक्टेड हैं। उन आत्माओं का बुद्धि का योग हम आत्माओं से हटे, परमात्मा संग लगे। उन आत्माओं तक मीठे बाबा की समझ पहुँचे जो हम आत्माओं के साथ लौकिक में कनेक्टेड हैं। उनका भी बुद्धि का योग हम आत्माओं से हटे, सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा के महावाक्य उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय हॉस्पिटल में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं। उन आत्माओं तक शिव बाबा की समझ पहुँचे जो प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हैं, जो दैहिक हिंसाओं के शिकार हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो माया के प्रकोप के कारण अलबेली हो गई हैं या फिर तंत्र मंत्र के कारण अलबेली हो गई हैं। उन आत्माओं तक शिव बाबा की समझ पहुँचे जो वाम मार्ग में चली गई हैं या फिर जो वाम मार्ग में जाने की तैयारी कर रही हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो इस समय कुमार कुमारियों के शरीरों में हैं, छोटे शरीरों में हैं। तमाम आत्माओं का बुद्धि का योग सत्य परमात्मा के साथ लगा रहे। सब सच्चे बनते जाएं और सच्चे परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में रहें। दिल से दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। फिर भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति, भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्यों की शक्ति पहुँचे। हर आत्मा अपने स्वधर्म में लौटे, हर आत्मा अपने परमपिता परमात्मा को पहचाने। ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो वैश्याएँ और गणिकाएँ बन गई हैं और जो देह के धंधे उनसे करवा रहे हैं। तमाम आत्माओं तक पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की पवित्र वाणी की खुशबू पहुँचे ताकि उन्हें गंदगी से वैराग आए। हर आत्मा पवित्र बने। दिल से दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की मीठी समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय यादव, गौरव और यवन का रोल प्ले कर रही हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो भूत प्रेत आत्मा बनकर भटक रही हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो तंत्र मंत्र रिद्धि शुद्धियों में उलझी हुई हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो भिन्न भिन्न तरह के नशों में धुत हैं। सबके नशे उतरें और सब परमपिता परमात्मा के साथ जुड़े, सबको ईश्वरीय नशा चढ़ जाए। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो इस समय
देह अभिमान की दुनिया में, फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में उलझी हुई हैं तमाम आत्माएं जो हैं अपने स्वधर्म में लौटे। दिल से दुआ करेंगे मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो अंग तस्करियाँ कर रहे हैं, जो ह्यूमन फ्लैश एनिमल फ्लैश खा रहे हैं, जो बिल्कुल ही बेसमझ हो गए हैं, जानवरों से भी बदतर हो गए हैं। तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे ताकि आत्माएं पुनः अपने स्वधर्म में लौटें और उन्हें समझ में आए कि उन्हें क्या करना है, और उन स्थानों पर प्रभु जी की समझ पहुँचे जहाँ अभी तक पहुँची नहीं है, और या फिर पहुँचती है तो फिर वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। ऐसी जगहों पर भी प्रभु जी की समझ पहुँचे, ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। और इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से सही रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को सैल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है, शुरू से ही भारत है। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हुए हैं तो हमें याद रखना है कि बाप क्यों आए हुए हैं, और उस कार्य को खुद करना भी है और फिर औरों के लिए मददगार भी बनना है। तो आज जिस कार्य का जिक्र कर रहे हैं वो ये है कि बाबा भारत को फिर से सैल्वेज करने आए हैं, मुक्त करने आए हैं रावण की बंदिशों से, और फिर हम सभी आत्माएं भी जो हैं इस रावण से मुक्त हो जाएं और फिर बाप के मददगार बने, क्योंकि जब तक हम मुक्त नहीं होंगे हम मददगार नहीं बनेंगे, है ना। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमको याद रहे कि बाप आए हुए हैं, ये भी हमको याद रहे कि बाप क्यों आए हुए हैं, ये भी याद रहे कि हमें क्या करना है, ये भी हमें याद रहे कि फिर करके फिर औरों के लिए फिर क्या करना है। इन स्मृतियों में हमें ज़रूर रहना है। स्मृति दिला रहे हैं बाबा कि वो आए हुए हैं भारत को मुक्त करने, रावण की कैद से मुक्त करने। पूरा का पूरा भारत जो है वो इस समय रावण के शिकंजे में है। एक शोक वाटिका बन गया है भारत, दुख धाम बन गया है भारत। उसको मुक्त करने के लिए बाबा आए हुए हैं। अब हमें भी इस रावण से मुक्त होना है और मुक्त होकर बाप का मददगार बनना है, क्योंकि मुक्त होकर ही हम बाप के मददगार बन सकते हैं। रावण के साथ मुक्त नहीं कर सकते हैं। अगर मेरे अंदर ही रावण है तो फिर हम मददगार नहीं बन सकते। पहले समझ से हमें खुद को मुक्त करना है, फिर भारत को भी मुक्त करने में मददगार बनना है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि भारत जो है ना, यही प्राचीन खंड है, यहीं पर ड्रामा शुरू होता है और पूरा चलता है। इसीलिए शुरुआत जो है वो भारत से ही होती है, और भारत इसीलिए प्राचीन खंड कहलाता है। जब समाप्ति होने वाली होती है, 100 वर्ष जब होते हैं, तब परमपिता परमात्मा आकर यहाँ पर संगम युग शुरू करते हैं आखिरी के 100 वर्षों में। तो ये संगम युग जो है ये प्राचीन का समय है, जहाँ पर भारत में आते हैं और फिर हम आत्मा को सत्य से परिचित कराते हैं, फिर से हमको सच्चा बनाते हैं। अब सच्चा बनकर फिर हमें सचखंड को स्थापन करने में मददगार बनना है। झूठे बनकर फिर हम कोशिश करेंगे कि हम औरों को बताएं, सचखंड स्थापन करें, फिर नहीं कर सकते हैं। हमको पहले सच्चा बनना है और फिर सच्चाई की दुनिया जो बाबा स्थापन कर रहे हैं उसमें मददगार जरूर बनना है। हमें खुद को सैल्वेज करना है, फिर आत्माओं को भी सैल्वेज करने की सेवा जरूर करनी है। तो भारत प्राचीन खंड है, यहाँ से शुरुआत होती है। संगम युग से शुरुआत हो जाती है। संगम युग अमृत वेला है। ये आदि सतयुग के पहले ये संगम युग है। यहाँ पर प्राचीन योग सिखाते हैं बाबा, जिसका जिक्र लोग करते हैं कि प्राचीन योग है। ये एक्चुअली पुनः सृष्टि रूपी ड्रामा के शुरू होने से पहले बाबा योग सिखाते हैं। हम आत्माओं को फिर से राजा बनाते हैं, फिर से हम आत्माओं को कहते हैं परमात्मा से संबंध जोड़ो। फिर परमात्मा से संबंध जोड़कर फिर हमें श्रीमत की लगाम से कर्म इंद्रियों को और मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से चलाकर सिविल बनाकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कर्म करने हैं। तो मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि ये प्राचीन खंड है। यहाँ पर संगम युग में शुरुआत होती है और फिर संगम युग से जब हम भरपूर हो जाते हैं, संपन्न बन जाते हैं, संपूर्ण बन जाते हैं, तो फिर सचखंड से ड्रामा फिर से शुरू होता है। तो भारत में ही
5000 वर्ष का ड्रामा चलता है। इसलिए यही प्राचीन खंड है। बाकी के खंड बाद में आते हैं और पहले ख़त्म हो जाते हैं। ये पहले आता है और सब कुछ जब ख़त्म हो जाता है तो फिर इस भारत का परिवर्तन हो जाता है। फिर से ये सुंदर सचखंड सुखधाम बन जाता है। प्रश्न मीठे परमात्मा का, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? ऊंची मंजिल पर हम सब जा रहे हैं, लेकिन इस ऊंची मंजिल पर जाते समय रुकावटें ज़रूर आती हैं। तो बाबा हमको समझ देते हैं कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो ऊंची मंजिल में रुकावट बनती हैं। उत्तर है मीठे बाबा का, अगर ज़रा भी कोई शौक है हमारे अंदर, अगर ज़रा भी कोई शौक है, अगर हमारी वृत्ति जो है अनासक्त नहीं हुई है, जब तक मेरे मन में ये नहीं आ गया है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अनासक्त, जो बाबा खिलाए, जो बाबा पहनाए, जहाँ बाबा रखे, ऐसा हमको बनना है। कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं। हम जहाँ भी जाते हैं हम सेवा के निमित्त हैं। वो धरा पर ऋण है हमारा। तो बड़ी मतलब जहाँ बाबा लेकर जाए वहाँ जाना है, सेवा पर रहना है, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, ऐसा हमको बनना है। वरना ये बातें रुकावट बन जाती हैं, ऊंची मंजिल पर हम नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे शिव बाबा हमको समझते रहें। अगर ज़रा भी कोई शौक है मेरे अंदर, हमें याद रखना है मुरली मुझ आत्मा के लिए चल रही है, इंडिविजुअल हम आत्माओं के लिए चल रही हैं। बाबा ने भी हमको अव्यक्त मुरली में समझाया है, फिर दादी भी बार बार यही समझा रही है कि हमें एक एक बोल को अपने लिए समझना है। शिक्षा सारी मेरे लिए है और फिर इसमें जो शुभ संकल्प हैं, सारे के सारे शुभ संकल्प, शुद्ध संकल्प जो हैं, इन्हीं को बार बार बुद्धि में दोहराना है और शुद्ध संकल्पों का अपने पास भी स्टॉक जमा करना है और सभी आत्माओं के लिए वो शुद्ध संकल्प भी करने हैं। ये हम आत्माओं को होमवर्क मिला हुआ है। तो मीठे मीठे बाबा हमको समझते रहें कि हम सब ऊंची मंजिल पर जा रहे हैं। बाबा हमको ऊंची मंजिल पर लेकर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रुकावटें आती हैं। कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो हम आत्माओं के रास्ते में रुकावट बनती हैं, उस तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं ताकि हम उन छोटी छोटी बातों को समाप्त करें। तो आज बाबा हमको बोल रहे हैं, अगर ज़रा भी हम आत्माओं के अंदर कोई शौक है, इस दुनिया में, कलयुग की दुनिया में कोई शौक है, कोई चाहना है, अगर हमारी वृत्ति अनासक्त नहीं हुई है, अगर मेरी सोच में ये नहीं आ गया कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया, है ना। तो अगर अनासक्त वृत्ति मेरी नहीं हुई है तो फिर ये रुकावट बन जाएगी। फिर तो चाहिए 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 की दौड़ में रहेंगे। फिर शौक जो होएगा उसी शौक को पूरा करने में लग जाएंगे। तो हमें शौक नहीं रखना ना किसी चीज़ का। अच्छा पहनने की अब कौन कौन से शौक होते हैं, उस पर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं, क्योंकि ये रुकावट बन जाएगा हमारी ज़िंदगी में। हम धोखा खा जाएंगे, हम शरीर छोड़ने वाले हैं, ये ड्रामा समाप्त होने वाला है, नई दुनिया में जाना है। उसमें जाने के लिए मुझे कमाना है, बिना कमाई हम जा नहीं सकते। तो इसलिए हमारे प्यारे प्यारे शिव बाबा हम आत्मा का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अच्छा पहनना, खाने में ही बुद्धि भटकती रहती है। तो ये सारी बातें जो है ना, ऊंची मंजिल पर हमको पहुंचने में रुकावट डालती हैं। ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है ना, ऐसा होता है ना। हम शौक रखते हैं ना कि हम ये खाएं, वही हमको एंड में फेल करा देगा। हमें साधारण बनते जाना है, हमें सिंपल बनते जाना है। ये हम आत्माओं की गलत फहमी है कि मना वो उसमें प्रोटीन चाहिए, उसमें मिनरल चाहिए, उसमें वो चाहिए, उसमें वो चाहिए, जैसे शौक होता है ना लोगों का बहुत सारा। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। याद में रहकर हमें सूखी रोटी भी खानी है और जो मिल जाए हमको खाना है। हमें रिजेक्ट नहीं करना है किसी चीज़ को और आसक्ति नहीं रखनी है कि यही मुझे चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये चाहिए। ऐसी चाहनाएं जो हैं वो मुझे नहीं रखनी है।
शौक नहीं कोई रखना है। कलयुग का शौक हमको फंसा लेगा अपने में। तन मन धन सब प्रभु समर्पण। अब तन को डायरेक्शन के प्रमाण यूज करना है। इसको हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज कर लेंगे, इसको हेल्दी रखने के लिए दवाई खा लेंगे अगर ज़रूरत है। बाकी जो है इसको निमित्त समझकर यूज़ करना है, इसको सफल करना है ना, क्योंकि देह से हमने बहुत बुरे कर्म किए हुए हैं, अब देह से मुझे अच्छे कर्म करने हैं, इसलिए इसको हड्डी सेवा करके सफल करना है मुझे। तो ज़रा भी मेरे में कोई शौक नहीं होना चाहिए और मेरी अनासक्त वृत्ति बन जानी चाहिए। मुझे किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। अच्छा पहनने का शौक नहीं होना चाहिए मुझ में, और अच्छा खाने में बुद्धि मेरी भटकनी नहीं चाहिए कि ये चाहिए, अचार चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। कईयों को बहुत शौक है, इसके साथ ये नहीं है, इसके साथ ये नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना कई आत्माएं। तो ये हमको फेल करा देगा। हमारी बुद्धि खाने में नहीं भटकनी चाहिए। अब हमारी बुद्धि तो ऊंच मंजिल पर पहुंचना है उसकी फिक्र होनी चाहिए। हमारी बुद्धि इस बात में जानी चाहिए कि भाई मुझे सज़ा मिलने वाली है। हम सभी आत्माएं सजाओं के पात्र हैं ड्रामा की नज़रों में। ड्रामा जो है ये हम आत्माओं को सज़ा देने के लिए एकदम तैयार है। ये तो सजाओं से बचा रहे हैं भगवान। तो मेरा सारा ध्यान इस बात में रहना चाहिए कि मुझे बाबा क्या बोल रहे हैं और मुझे क्या करना है, क्योंकि जो वो मुझे बोल रहे हैं उसी में मेरा कल्याण है, उसी से मैं अपने आप को सजाओं से मुक्त कर सकती हूँ। इधर मेरा ध्यान रहना चाहिए। मुरली का एक एक बोल मुझ आत्मा के लिए है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई शौक होगा, डेफिनेटली कहीं ना कहीं अनासक्त वृत्ति नहीं होगी, डेफिनेटली कहीं ना कहीं पहनने का शौक होगा या खाने का शौक होगा। जिस तरफ सूक्ष्म बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं, मुझे आत्मा को चेक करना है कि कहीं ये मेरे अंदर तो नहीं है, क्योंकि ये बातें जो हैं ये मुझे आत्मा को ऊंची मंजिल पर पहुंचने ही नहीं देंगी, रुकावट डालेंगी। इसलिए बाबा हमको कहते बच्चे वनवाह में रहो, कोई शौक मत रखो। इस कलयुग में कोई शौक मत रखो। ये कलयुग के शौक बड़े मायावी हैं। ये दिखाते कुछ और हैं और फिर करवाते कुछ और हैं, धोखा दे देते हैं। देखो जैसे अभी बहुत सारे लोग बोलते थे ना, ये मना ये चीज़, ये इस दवाई से आराम आ जाएगा, उस टॉनिक से आराम आ जाएगा। ठीक है, हमको लेना है, लेकिन कर्म के प्रति बहुत ध्यान रखना है। मेरे कर्म ज़रूर सुधरने चाहिए, क्योंकि कर्म सुधरेंगे नहीं तो फिर हम आत्माएं जो हैं वो फिर सुधरेंगे नहीं तो फिर हम क्या करेंगे? हम फिर तो सजाओं के पात्र बन जाएंगे ना। इसलिए शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि दवाइयाँ भी अंत में जाकर काम नहीं करने वाली हैं। क्यों? क्योंकि कार्मिक अकाउंट इमर्ज हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? कोई तो बचाएगा नहीं ना हमको। बाबा भी चले जाएंगे, कौन बचाएगा मेरे को? कोई नहीं बचाएगा। तो हमारा कर्मा का रिजल्ट भी तो निकलेगा। इसलिए दवाई ले रहे हैं, लेकिन साथ में अपने कर्म को सुधार लेना है। हमें अनासक्त हो जाना है, हमें किसी तरह की चाहना नहीं रखनी है। इवन जब शरीर में कर्म भोग आएगा तो हमको बाबा को ये नहीं बोलना है कि बाबा मेरे शरीर को ठीक कर दो, ये भी नहीं बोलना है। बाबा ठीक नहीं करते हैं, बाबा ठीक करने की विधि बताते हैं। ठीक करना मेरे हाथ में है, कर्मा मैंने किया है, परिणाम उसका मेरे सामने आया है, तो ठीक भी मुझे करना है। मैं ही कारण हूँ। मनमोहिनी दीदी बोलती है, हम ही अपनी समस्याओं के कारण हैं और हम ही निवारण हैं। समस्याएं हमने ही क्रिएट करी हैं अपनी मनमत पर चलकर। अब बाबा तो बोलते हैं मनमत पर नहीं चलना, परमत पर भी नहीं चलना। अब फिर भी मैं अपनी मनमत पर चलूंगी। ये मनमत मायावी है, ये भी मायावी है। तो मनमत पर चलेंगे, परमत पर चलेंगे तो हम तो श्रीमत का उल्लंघन कर रहे हैं ना। तो मनमत और परमत पर चलेंगे, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो हम अपने लिए क्या कर रहे हैं? सजाएं लिख रहे हैं। फिर जब हमको सजा आएगी फिर हम बोलेंगे कि भगवान मुझे ठीक कर दो। वो ठीक करेंगे क्या? क्योंकि कर्मा है, कर्मा को ठीक नहीं कर सकते। वो तो ब्रह्मा जी के रथ बने, गुलजार दादी के रथ बने, तो क्या उनको ठीक कर दिया? नहीं। कर्म भोग सबके साथ आता है, लेकिन हाँ बाबा विधि बताते हैं। उन आत्माओं ने फिर याद की यात्रा में अपने आप को व्यस्त रखा।
फिर जब वो याद की यात्रा में मस्त रहते हैं, फिर बाबा दर्द को कम कर देते हैं। ये हो जाता है। बाकी उन्होंने कहीं भी नहीं कहा है कि हमें ठीक कर दो। सिर्फ ब्रह्मा जी ने एक बार बोला था, चूँकि क्लास लेते थे इसीलिए उन्होंने एक बार बोला था, बाबा खांसी बार बार आती होगी तो बाबा खांसी तो ठीक कर दो। तो बाबा ने मना कर दिया था कि ये तुम्हारा कर्म भोग है। इसलिए अव्यक्त बाप दादा के आए या ब्रह्मा जी में शिव बाबा के आते हुए भी उस समय जब क्लास चल रही होती थी तब भी खांसी आती थी। वो ब्रह्मा जी का हिसाब किताब था, ऐसे होता है। लेकिन शिव बाबा वहाँ मौजूद है, पर कई आत्माएं फिर शक में आ जाती हैं कि जब भगवान आ रहे हैं तो फिर उनको खांसी क्यों हो रही है, ऐसा वाला थॉट उनके अंदर आ जाता है। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते भगवान जी को कि हमें ठीक कर दो। हम श्रीमत पर चल सकते हैं। हम श्रीमत पर चलेंगे, बाबा की यादों में रहेंगे, मन मत को मिक्स नहीं करेंगे, फिर बाबा अपने आप दर्द को भी कम कर देते हैं। जो मेरे लिए ज़रूरी है वो कर देंगे। बाबा कहते हैं वनवाह में रहो। वनवाह में रहना मतलब कोई शौक नहीं रखना। तुम्हें तो सब कुछ भूलना है। हमारे पास जो कुछ भी है वो आधार है जो मैंने लिया हुआ है पाठ बचाने के लिए। मैंने तन लिया, फिर मैंने तन का विस्तार किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ें मैंने खरीदी, घर बनाया, गाड़ी ली, सामान बनाया, जो कुछ भी मैंने किया मैंने अपने जीने के लिए किया ना। बॉडी में रहकर ये ज़रूरत बन गई थी मेरी, और मैंने अब क्या है, अब इन चीज़ों को भूलना है। पुरुषार्थ की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं हमारा। न हमें अपना नाम याद रहे, न हमें अपना रूप याद रहे, न हमें अपने रिश्ते याद रहे जो हमने बना रखे हैं, न कोई वस्तु वैभव याद रहे, कोई भी चीज़ याद न रहे। इनमें से कोई भी चीज़ याद है, भगवान याद नहीं आएंगे। भगवान याद नहीं आएंगे, दुर्गति हो जाएगी। फिर कल्प कल्पांतर दुर्गति होती ही रहेगी। अंत समय में जो भगवान जी को याद करेंगे वही तो नारायण जी के साथ आएंगे। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है हर बात का कि हमें तो सब कुछ, बाबा कहते भूलना है। हमें तो सब कुछ को भूलना है। रूह हूं मैं, रूह। वतन से रूह नीचे आई थी, कुछ लेकर नहीं आई थी। न तन लेकर आई थी, न तन का विस्तार लेकर आई थी, न वस्तु वैभव लेकर आई थी। यहाँ लिया है, यहाँ ही छोड़ना है। तो बाबा कहते शौक क्यों रखने हैं? हमको तो ये सारी चीजें भूलनी है। हमको तो ये शरीर भी याद नहीं रहना चाहिए, इसको भी भूलना है। एकदम स्मृति स्वरूप बन जाना है। स्मृति स्वरूप में आत्मा परमात्मा की हूं, बस वही याद रहे। शंकर की अवस्था, शंकर जी की तस्वीर देखो, कितने मगन हैं। सब तरफ से वो डिटैच हैं। उनका जो चित्र है वो उनकी देही अभिमानी स्थिति को दिखाता है। उनका जो चित्र है वो दिखाता है कि बुद्धि की लाइन भगवान के साथ क्लियर है। ज्ञान की गंगा बह रही है, मतलब समझ आ गई है सारी की सारी, और वो समझ सेवा कर रही है। तीसरा नेत्र पूरा खुल गया है। अब लोग सोचते हैं दुनिया का विनाश करते, नहीं, ब्रह्मा जी का तीसरा नेत्र तो खुला और फरिश्ता बन गए हैं। वो तो विनाश थोड़ी हो गया स्थूल। उन्होंने अपनी सारी कमी कमजोरियों का, गुलामियों का विनाश कर दिया और अव्यक्त हो गए। ऐसे हम सभी आत्माओं को अपना अपना शंकर बनना है, जहाँ पर मेरी देही अभिमानी स्थिति हो जाए और शरीरी बन जाऊँ मैं, सारा नाम रूप सब कुछ भूल जाए, एक बुद्धि, एक परमात्मा में मेरी बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसा मुझे बनना है। तो भगवान कहते तुमको तो सब कुछ भूलाना है, तो तुम नए शौक क्यों डाल रहे हो? तुम अनासक्त क्यों नहीं हो रहे हो? तुमको तो अपने शरीर को भी भूलना है। ये शरीर भी मुझे याद ना आए, नहीं तो ये शरीर फंसा देगा अपने आप में। विनाशी है ना, विनाशी किसी चीज में मेरी बुद्धि नहीं जानी चाहिए।
क्योंकि विनाशी के में बुद्धि गई है तो हम गिरे हैं। ये भी तो मेरे को समझना है ना कि ड्रामा में मैं आत्मा गिरी कैसे हूँ, जब मेरा बुद्धि का युग विनाशी चीज में गया है, जब मेरा बुद्धि का युग विनाशी आकर्षण में गया है, तो उसमें सबसे पहले तो ये देह ही तो है। इस देह को ही तो देख कर गिरे हैं हम। तो बाबा कहते तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, ये शरीर भी तुमको याद नहीं रहना चाहिए। जैसे कल दादी का हमने समझा ना, दादी ने बोला हेल्दी रहना है, हेल्थ को ठीक रखना है, दवाई भी लेनी है, एक्सरसाइज भी करना है, लेकिन किस लिए? ताकि हम इससे सेवा कर सकें। इसलिए नहीं कि ये ऐसा हो जाए, ये वैसा हो जाए, वो तो फिर देह में फंस गया ना हम, वो तो माया भी है। हमें तो सब कुछ भूलना है, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलना है, अनासक्त हो जाना है। कोई भी रिश्ता मेरे में फंसा हुआ ना हो, उसका बुद्धि का योग मेरे से हट जाए, परमात्मा के साथ लग जाए, ये दुआएं करते जाना है। चाहे फिर वो घर का कोई भी सदस्य हो, शरीर के माँ बाप हों, या फिर शरीर का युगल हो, या फिर शरीर का बच्चा हो, इनमें से किसी की बुद्धि में हम नहीं होने चाहिए। इस कदर जब खुद को भुलाएंगे तभी वो लोग भी हम लोग को भूल पाएंगे। बहुत होमवर्क है हमारे लिए। पुरुषार्थ बहुत गंभीरता का पुरुषार्थ है, मजाक नहीं है बिल्कुल भी। नहीं तो मंजिल पर पहुंचेगी नहीं, और जो मंजिल पर पहुंचेगा नहीं वो धर्मराजपुरी में अटक जाएगा, सजाओं में अटक जाएगा, उसको कोई नहीं बचाएगा। फिर ट्रिब्यूनल में जाना है। धर्मराजपुरी के बाद फिर ट्रिब्यूनल पूछेगी कि जब आपको इतना समझाया गया था तो फिर आपने क्या किया है और क्यों नहीं किया आपने। वहां की सजाएं भी होंगी, पश्चाताप की सजाएं होंगी। तो रुकावट क्या बनती है? शौक, हमारे शौक। अनासक्त वृत्ति की कमी, पहनने का शौक, खाने पीने का शौक, इसी में बुद्धि भटक रही है। ये ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाली बहुत बड़ी रुकावट है। बाबा बच्चे को कहते हैं, हम मुझे क्या कह रहे हैं? वनवाह में रहो, वापस घर जाना है। तो वापस घर जाने के लिए मुझे तैयार भी तो होना है। मुझे फिर से सतोगुणी आत्मा बनना है। रूह ऊपर से नीचे आई थी, रूह नीचे से ऊपर जाएगी, कुछ भी उसके साथ नहीं जाएगा। बाबा कहते तुमको तो सब कुछ भुलाना है। दादियों ने पूरा भुलाया है, ब्रह्मा जी ने पूरा भुलाया है, मम्मा ने पूरा भुलाया है अपने आप को। ये मेरा शरीर भी मुझे याद नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये भी मुझे फेल करा देगा। जैसे दादियां होती थी ना, चोट लग गई है, अब वो चोट लग जाती है ना तो उसमें नहीं डूबती थी कि हाय मेरे को चोट लगी। जैसे हमको चोट लग जाती है ना, हमारा ध्यान उधर चला जाता है कि अरे चोट लग गई, यहाँ कट गया, वहाँ कट गया, ऐसा होता है ना। दादियों को चोट लगती थी, गिरती थी, सिर पे चोट लग जाती थी, या कुछ पैरों पर चोट, कुछ नहीं, वो ध्यान नहीं जाता था। रोग हो गया, ध्यान नहीं जाता था। जैसे गांठें बढ़ गई थी गुलजार दादी के लातों में बड़ी बड़ी, तो जो मालिश करने गई थी गीता बहन, उन्होंने बोला कितनी बड़ी बड़ी गांठें हैं दादी, तो उसको भी लाइटली ले लिया। क्या कहा डॉक्टर ने? कहा मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन हूँ, मेरी मसल्स बड़ी स्ट्रांग है, ऐसे बोल दिया। हर बात को दादी बहुत लाइटली लेती थी, देह में नहीं फंसी हुई थी ना, इसलिए देह को कुछ भी होता था तो दादियाँ क्या करती थी, साक्षी होकर अपने कर्म इंद्रियों से हिसाब किताब चुकता कराती थी। हाय हाय नहीं करती थी, ये दुख हो गया, वो दुख हो गया ना, ये नहीं करती थी वो। क्यों? क्योंकि वो बॉडी से डिटैच हो जाती थी। तो जो बॉडी से डिटैच हो जाती है न्यारी सोल, वो पावरफुल हो जाती है। वो फिर बाबा की याद में रहकर बॉडी से चुकता कराती है कि हाँ मैंने बॉडी से कुछ किया होगा,
तो उस बॉडी में ये रोग आया है, अच्छा है। जैसे मम्मा कहती हैं, कैंसर में लोग उनको जब बोलते थे कि आप तो मुस्कुराते रहते हो, तो मम्मा ने क्या बोला, पॉजिटिव बोला ना, कि जब हमारे कर्जे उतर रहे हैं तो हमको खुश होना चाहिए ना। तो जब हमारी बीमारी होती है या हमें ज़िंदगी में कभी घाटा आता है, तो एक्चुअली क्या होता है, मेरे कर्जे उतर रहे होते हैं, जो मैंने बोझ बना रखे होते हैं, जो मैंने पाप कर रखे होते हैं 63 जन्मों में, वो मेरे किसी न किसी विधि से उतरते हैं। इसलिए वो लोग मुस्कुराते थे। कैंसर हो गया तो भी मुस्कुराते हैं, सारी बॉडी गल गई है, अंदर से पूरा जहर फैल गया तो भी मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? बाबा ने बोला है कुछ भी हो जाए खुशी नहीं जानी चाहिए। उनकी खुशी गई नहीं, फिर बाबा क्या करेंगे, भैया ये तो कहना मान रहे हैं ना, तो कहना मान रहे तो फिर बाबा की पावर्स पहुंचती हैं, फिर आत्मा के अंदर में कितनी भी बीमारी हो उसको कष्ट नहीं होता है, या फिर बहुत बड़े से थोड़ा सा हो जाता है। शौक नहीं रखना है हमें किसी का चीज का। जैसे किसी भी आत्मा को अगर शौक होता है, सपोज करो निमित्त है और उसको शौक है, तो फिर देखो कैसे बॉडी से निकलता है, लास्ट टाइम पे खा नहीं सकते हैं, ऐसा ऐसा होता है, वो हिसाब किताब सेटल होते हैं। हमको हमारा शरीर भी याद ना आए, सब कुछ भुलाना है, नाम रूप रिश्ते संबंध जितने भी है ना हमारे, सब कुछ भुलाना है हमको। बना तो हमने लिए हैं बड़े मजे में, अब इनको भुलाना है। दुआएं दे देकर, अनासक्त हो होकर, उन आत्माओं का भी बुद्धि का योग मेरे साथ नहीं होना चाहिए। अगर मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूँ और किसी आत्मा की स्मृति में रहती हूँ, बाबा मुझे स्वीकार ही नहीं करेंगे। ये भी है, न मुझे कोई याद आए, न मैं आत्मा किसी की स्मृति में रहूं। गुलजार दादी ने कैसे अपने आप को डिटैच करा था। आखिरी के महीने तो वतन में थी वो, लेकिन शरीर को एकदम चेंज कर दिया, कैसा भी कर दिया ताकि लोगों का मन हट जाए उनकी तरफ से। हमको शरीर भी याद ना आए। रिश्ते तो दूर की बात है, अपने शरीर से हमको सबसे ज्यादा अटैचमेंट होती है इंसान को, सबसे ज्यादा। जब मुसीबतें होंगी ना, बहुत कम लोग हैं जो किसी दूसरे के लिए रुकेंगे, सबको अपनी जान की पड़ी होती है। क्यों? शरीर से अटैचमेंट है। ईश्वरीय पढ़ाई सच में मतलब ये नहीं है कि बस यूं ही हमने रीड कर ली है, वो यूं ही रीड करी होगी तो और मार पड़ेगी हमको, क्योंकि इसमें जो कहा जा रहा है वो मुझे आत्मा के लिए कहा जा रहा है, और मुझे आत्मा को ये करना है और अपने आप को सजाओं से बचाना है, वरना सजाएं फिक्स है, वो तो हमने लिख रखी है, अनजाने में लिखी हैं या जानबूझकर लिखी हैं। अब जैसे हम संगम पर आ गए हैं ना, अब हम जो करते हैं गलत वो हम जानबूझ के कर रहे हैं, इसकी माफी नहीं मिलेगी। चाहे हम संस्कारों के वशीभूत होकर कर रहे हैं, चाहे हम आदतों के वशीभूत होकर कर रहे हैं, चाहे हम दूसरों की वजह से कर रहे हैं, कुछ से भी कर रहे हैं, ये हम जानबूझ के कर रहे हैं। इसकी तो एक का 100 गुना, एक का 1,00,000 गुना, एक का 1000 गुना दंड है, इसका तो कोई बचाव ही नहीं है। जो मुझे आत्मा ने अनजाने में करा है बाबा से मिलने के पहले, उसको मैं याद से चुक तो कर सकती हूँ, वो भी याद ऐसी जिसमें देह का भान नहीं। म्यूजिक सुनकर, कमेंट्री सुनकर याद से कोई हमारा हिसाब किताब सेटल नहीं होता है। साइलेंस में कितना अशरीरी होकर हम याद करते हैं, उससे कितना मेरा कनेक्ट होते हैं बाबा के साथ, कनेक्शन उससे चुप तो होता है, नहीं तो वो पुराना भी बचा हुआ है अपने सिर पर। ओम शांति। बच्चों को ये समझाया है कि ये भारत अविनाशी खंड है, ये विनाश नहीं होता, बाकी सारे खंड खत्म हो जाते हैं, नाम निशान नहीं रहेगा,
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जितनी भी जगह है, नाम निशान नहीं होगा, सारे खंड समाप्त। भारत अविनाशी खंड है, विनाश के पहले स्थापना हो जाती है, वहां से फिर शुरुआत हो जाती है। इधर जितना हम लोग हैं सारी दुनिया में, ये सारा क्लीन हो जाएगा, बॉडी हम लोग की खाद बन जाएगी। तो ऐसे इस बॉडी को सफल करना है कि ये सत्युग की खाद बने, इतना हड्डी हड्डी इसको सफल करना है। इसका असल नाम है भारत खंड। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा है, पहले तो ये जन्नत था। कितने सुंदर सुंदर नाम दिए हुए हैं भगवान ने। जन्नत है, परिस्तान है, सचखंड है, सुखधाम है, शिवालय है, बहुत सुंदर सुंदर नाम दे रखे हैं। अशोक वाटिका है, यहाँ पर कोई शोक नहीं है, कोई दुख नहीं है। तो ये नाम हुआ करते थे। भारत भी नहीं हुआ करता था सतयुग त्रेता युग में। द्वापर युग में भारत रखा गया है, फिर बाद में हिंदुस्तान, उसके नाम पर हिंदू बन गए, फिर इंडिया। अब पुनः बीजेपी भारत 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 करने लगी है। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा है। भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड। यहाँ प्रभु जी आते हैं और स्पिरिट का ज्ञान देते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं। ये स्पिरिचुअल खंड है। बाबा आकर बताते कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है। बाकी तो दुनिया में फिलोसोफर्स वगैरह अपना अपना बोलते रहते हैं, हम बड़े स्पिरिचुअल हैं, अपने आप को स्पिरिचुअल लीडर्स बोलते हैं, लेकिन कहाँ जानते हैं आत्मा का ज्ञान तो किसी के पास भी नहीं है। तो भारत जो है ये एक स्पिरिचुअल खंड है, ये प्राचीन खंड है। यहीं पर संगम युग अमृत वेले में बाबा आते हैं और हम आत्मा को सत्य से परिचित कराकर प्राचीन योग राजयोग सिखाते हैं। नई दुनिया में जब भारत खंड था और कोई खंड थे ही नहीं, मुख्य है ही इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन। पहले इस्लाम आता है, फिर बुद्धिज्म आता है, फिर क्रिश्चियनिटी आती है। अब ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में लड़ाई है। एक ही पहाड़ी को वो बोलते हैं कि हमारे इब्राहिम आए हैं, वो कहते हैं हमारा क्राइस्ट आया है, और एक दूसरे को मार रहे हैं। अभी तो बहुत खंड हो गए हैं। बाबा कहते हैं भारत अविनाशी खंड है, भारत के ही टुकड़े टुकड़े कर दिए। भारत तो अविनाशी खंड है, ये कभी विनाश नहीं होता। उसको ही स्वर्ग, उसको ही हेवन कहते हैं। नई दुनिया में नया खंड एक भारत ही है। जब ये नई दुनिया की शुरुआत अब होगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ भारत ही होगा, कोई अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, कोई इजिप्ट नहीं होगा। बाबा कहते हैं नई दुनिया में नया खंड एक भारत ही है। नई दुनिया कौन रचते हैं? नई दुनिया रचने वाले हैं परमपिता परमात्मा। स्वर्ग का रचता हेवनली गॉड फादर है। भारतवासी जानते हैं कि ये भारत जो है ये अविनाशी खंड है। भारत स्वर्ग था। जब कोई मरता है तो कह देते हैं स्वर्ग पधारा। कर्म भले कैसे भी कर रखे हों, लेकिन आत्माएं क्या बोल देती हैं? जब कोई शरीर छोड़ता है तो कह देते हैं स्वर्ग पधारा। समझती हैं स्वर्ग कहीं ऊपर है, इसलिए ऊपर देखती हैं। कहानियां ही ऐसे बना रखी हैं लोगों ने, फिल्में ऐसी बना रखी हैं, और फिर सुनाने वाले जो शास्त्र हैं वो सब ऐसी छोटी छोटी बातें सुनाते हैं, तो लोग समझते हैं कि स्वर्ग कहीं ऊपर है। अब बाबा आकर समझाते कि स्वर्ग इस धरा पर होता है, यहीं पर नर्क तो यहीं पर स्वर्ग होता है। वो लोग सोचते हैं नर्क पाताल में है ना, और स्वर्ग कहीं ऊपर है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन बाबा हमको समझ देते हैं कि स्वर्ग भी यहीं पर है, नर्क भी यहीं पर है। और स्वर्ग कैसे बनता है, वो कैसा होता है, और वहाँ जाने के लिए कैसे क्वालिफाई करना पड़ता है, ये बाबा आकर हम आत्मा को समझाते हैं।
इसमें जाने के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। ऐसे ही बॉडी छोड़कर ऊपर नहीं जा सकते। हाँ, जीते जी मर सकते हैं और जीते जी मर के संगम युग में मरजीवा बनकर यहाँ पर हम जा सकते हैं। इसलिए लोग सोचते हैं कि मर के स्वर्ग चला गया। एक्चुअली जीते जी मरना है हमको यहाँ पर, पुराने से मरना है हमको यहाँ पर। तो जब कोई मरता है तो कह देते हैं कि स्वर्ग पधारा। समझते हैं स्वर्ग कहाँ, ऊपर में है। दिलवाड़ा मंदिर में भी वैकुंठ के चित्र छत में दिखा रखे हैं। दिलवाड़ा टेम्पल भी देखेंगे ना तो उसमें छत, जो सीलिंग होता है ना, उसमें स्वर्ग बना रखा है और नीचे 108 आत्माएं तपस्या कर रही हैं। तो लोग समझते हैं ऊपर है कहीं स्वर्ग। बाबा कहते दिलवाड़ा मंदिर में भी वैकुंठ का चित्र बनाया है, छत में दिखा रखा है, सीलिंग पर। ये किसकी बुद्धि में नहीं आता है कि भारत ही हेवन था। यूं तो बोलते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी, लेकिन समझ नहीं पाते हैं ना। जब तक भगवान समझाएंगे नहीं, कैसे समझ में आएगा। तो भारत ही हेवन था। बाबा कहते ये किसी की बुद्धि में नहीं आता है। भारत ही कभी हेवन था, लेकिन अब नहीं है। अभी तो हेल बन गया है। अभी तो ये रौरव नर्क है। यहाँ पर गलत काम कर रहे हैं, उसको लोग मॉडर्नाइजेशन समझते हैं। उसको अब देखो कितनी इज्जत करते हैं उन लोगों की जो मूवीज बनाते हैं, जबकि वो अंग प्रदर्शन करते हैं और उसको देख देख कर लोग इतना लाइक करते हैं कि पूछो मत। और वो निमित्त बन जाते हैं कितनों को गुमराह करने में, कितनों को देह में फंसाने में। तो ये नर्क है। इसमें नर्क वाले काम करते हैं लोग। फिर ऐसे काम करते हैं और फिर कभी दुनिया में कुछ हो जाता है तो फिर बोलते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो खुद ही तो उकसाते हैं। तो इसलिए बाबा क्या बोल रहे हैं, यही भारत हेवन था और यही भारत अब क्या बन गया है, नर्क बन गया। तो ये भी अज्ञान ठहरा ना। लोगों को नहीं मालूम है कि ये हेवन था और अब नहीं है, अभी तो हेल है। नहीं मालूम है आत्मा को। इसको हेल कहते हैं। जिस तरीके की जिंदगी लोग जी रहे हैं, अब नॉनवेज खा रहे हैं तो लोग उसको शाहीपन समझते हैं। अब तो बीफ भी खा रहे हैं खुलेआम, पिग भी खा रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ रही है हाथ में। और अपने आप को जब भी ऐसे खाते हैं ना तो समझते हैं कि हम बड़े रॉयल खाना खा रहे हैं। किसी की हत्या करी, किसी को तड़पाया, किसी को कष्ट दिया और फिर खा रहे हैं मसाले डालकर। तो नर्क है ये। बुद्धि भ्रष्ट हो गई आत्माओं की। क्या सही है क्या गलत है नहीं मालूम चलता है। बाबा कहते हैं कि लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि कभी ये हेवन था, अब नहीं है, अब नर्क है, ये भी नहीं मालूम है। तो ये अज्ञान ठहरा ना। ज्ञान और अज्ञान दो चीजें होती हैं। ज्ञान को कहा जाता है दिन और अज्ञान को कहा जाता है रात। घोर सोजरा और घोर अंधियारा कहा जाता है। सोजरा का मतलब होता है राइस, है ना, प्रकाश होता है। तो सोजरा माना राइस, अंधियारा माना फॉल। उसमें हम सोजरा होता है तो हम उठते हैं और अंधियारा आता है तो हम गिरते हैं। तो इस समय सारी दुनिया जो है वो गिर रही है, दुर्गति में जा रही है। किसी को मालूम ही नहीं है कि विकारी हथियाला नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि ये दुर्गति में जा रहे हैं। वो तो और बच्चों के विकारी हथियाला बांधते हैं। तो जो ये करवाते हैं, जैसे पंडित वगैरह हैं या जो शास्त्र सुनाते हैं, वही गाइड नहीं कर रहे हैं। उनको खुद ही नहीं पता है। सन्यास धर्म वाले खुद सन्यासी बन जाते हैं, लेकिन वो किसी और को थोड़ी बोलते हैं कि तुम लोग पवित्र रहो, क्योंकि समझ ही नहीं है किसी को राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। इसकी समझ तो भगवान जी देते हैं ना। तो अंधियारे में सारी दुनिया है और अंधियारे में सब गिर रहे हैं। खुद भी गिर रहे हैं, दूसरों को भी गिरा रहे हैं। इसीलिए बाबा समझ देते हैं कि सोजरा जब होता है, घोर सोजरा मतलब आत्मा राइज करती है, अवेकन होती है, जागरूक होती है और
अंधियारा मतलब वो गिरती है, मूर्छित हो जाती है। मनुष्य सूर्य का फॉल देखने के लिए सनसेट पर जाते हैं। कई जगह जाते हैं ना जहाँ पर सनराइज होता है, सनसेट होता है, वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं। बाबा कहते हैं देखने के लिए जाते हैं। अब वो तो है हद की बातें। इसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। 2500 वर्ष हम सभी आत्माएं जानते हैं कि हम सभी आत्मा हैं, आत्मा समझकर पाठ बजाते हैं, तो वो दिन कहलाता है। और फिर हम जब देह समझना शुरू करते हैं तो देह का भान के बाद फिर अभिमान आ जाता है, तो फिर हम गिरना शुरू करते हैं, गिर जाते हैं। हम काम विकार आ जाता है, क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है, मोह आता है, अहंकार आ जाता है हमारे अंदर, फिर और घनी बीमारियां हमको हो जाती हैं। फिर आज ये होता है, यहाँ बाबा बोलते हैं अपनी देह को भी भुलाना है। दुनिया में आज देह को दिखाते हैं दूसरों को कि हमको देखो, वो दिखाने के लिए सब कुछ इंसान आजकल कर रहे हैं। तो अब तो देह में फंसाते हैं और बाबा हमको देह से बाहर निकाल रहे हैं। अब जो जिसके यादों में रहेगा वो उसके साथ बंधा रहेगा। अब एक दूसरे को मुक्त करना पड़ेगा सजाओं के द्वारा। तो इसीलिए हमको फ्री होना है, हमको उड़ना है। उड़ने के लिए ये जो पंख जो बांध रखे हैं आत्मा के, देह के विस्तार ने, उनको जो बंदिशें हैं उसको खोलना है हमको। समझ से कर सकते हैं हम ये काम। तो बाबा कहते हैं वो ब्रह्मा की दिन और अभी अमृत वेला चल रहे हैं। संगम युग अमृत वेला है, इसमें हमको प्रकाश मिलता है। एक दिन प्रकाश मिलते मिलते हम स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, फिर हम दिन में चले जाएंगे। दिन स्वर्ग को कहते हैं, सतयुग को कहते हैं, त्रेता युग को कहते हैं। इसमें आत्माएं अपनी को आत्मा समझकर पाठ बजाती हैं। यहाँ पर कोई भी किसी की बॉडी को देखता नहीं है। कहाँ देखता है? भ्रिकुटी में देखता है। इसलिए जो भ्रिकुटी में देखने का संस्कार है, ये मुझे अभी बनाना है। जितना मैं आत्मा ये संस्कार बनाऊंगी उतना सचखंड में जा सकती हूँ, नहीं तो नहीं जा सकते। सचखंड में तो वही सोल जाएगी जो बिल्कुल सच्ची बनेगी, अर्थात जो खुद को आत्मा समझेगी, दूसरों को भी आत्मा रूप में देखेगी और आत्मा समझकर बात करेगी, आत्मा समझकर व्यवहार में आएगी, सतोगुणी व्यवहार करेगी, सत्युगी व्यवहार करेगी। जो सोल ये करेगी वो सोल सचखंड में जाएगी। बाकी सारे नंबरवार जाते हैं। तो इसीलिए ये संगम युग का जो समय है, इसमें फिर हमको हमेशा अपने को आत्मा समझना है, सभी को आत्मा रूप में देखना है और आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मिक कृति के साथ व्यवहार करना है। ये यहाँ पर हमको करना है। दुनिया नहीं करेगी। दुनिया तो देह अभिमान में है, वो तो हमें देखकर देह अभिमान में आई है। इसीलिए उनके देह अभिमान को भी क्षमा कर देना है, उनको फॉरगिव करके अपनी अवस्था से फिर उनकी अवस्था को चेंज करने में मददगार बनना है। बाबा हमको कह रहे हैं अब ब्रह्मा तो है प्रजापिता। अब जब मैं आत्मा यहाँ पर भ्रिकुटी में हमेशा देखूंगी ना, तब जाकर मेरा संस्कार जो है, जो उसमें चंचलता है, वो खत्म होगी। नहीं तो हम शरीर को देखकर चंचल होते ही रहेंगे। चंचल होने का मतलब ही है किसी को देखकर रिएक्ट कर जाना, किसी को देखकर रिजेक्ट कर देना, किसी को देखकर क्वेश्चन करना, किसी को देखकर करेक्शन करना, किसी को देखकर, किसी के व्यवहार को देखकर अपने अंदर ले जाना, बुरा फील कर लेना। फिर बुरा फील किया तो अंदर से वो फीलिंग वाला ही उसको रिफ्लेक्ट कर देना। बंध गए ना हम एक दूसरे के बंधन में, तो ये चंचलता है। अब बाबा कहते हैं अब फुल स्टॉप लगाना, जीरो बन जाना, नो क्वेश्चंस, नो करेक्शन करना, नो रिएक्शन, नो रिजेक्शन करना, ये है दिव्यता, ये आत्मा का गुण है। तो जब हम आत्मा हैं तो फिर आत्मा वाली जो क्वालिटीज है वो मेरे में होनी चाहिए। तो अगर दिनचर्या में तो बहुत कुछ होगा, बाबा तो कहते हैं न चाहते हुए भी प्रश्न उठने वाली बातें आएंगी।
क्योंकि शॉकिंग शॉकिंग सब कुछ होगा ना, तो उसमें प्रश्न उठेगा ही उठेगा, लेकिन उसमें भी मेरे को प्रश्न न उठे, यही हमारी जीत है। तब कहेंगे कि हाँ आत्मा है। क्योंकि प्रश्न करना दे अभिमान की वो है क्वालिटी। दे अभिमान जब होता है ना, तब हम करते हैं पुट्ठे काम। और हमको ये नहीं पता चलता है कि क्वेश्चन करेक्शन करके हम हिसाब किताब बना रहे हैं। अब हिसाब किताब क्लोज करना है, बाबा कहते बिंदी लगा। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, अगर हम बिंदी लगाते हैं तो बाबा मेरी जिम्मेवारी लेंगे बचाने की। अगर हम बीच में दखल अंदाजी करते हैं, फिर नहीं भगवान बचाएंगे हमें। कोई बद से बदतर भी अगर मेरे साथ करे ना, समझ मिलने के बाद अगर बद से बदतर भी मेरे, अगर मैं आत्मा बिंदी लगा दूंगी तो मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ। बाबा कोई भी कहीं से कोई भी वार आएगा ना, उसका असर मेरे पर होने ही नहीं देंगे। लेकिन जब हम दे समझते हैं, सब तरफ से वार आएगा। ये जो 8 पेपर है ना, ये 8 पेपर में फेल वही व्यक्ति होगा जो अपने को दे समझ रहा है। 8 में फेल हो जाएगा। और जब हम दे के भान को हटा देंगे, दे के अभिमान को हटा देंगे, इससे हम अनासक्त हो जाएंगे, इसको हम भूल जाएंगे, 8 पेपर में पास हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि न विकारों का हमला मेरे तक पहुंचेगा, न प्रकृति मेरे को नुकसान पहुंचाएगी, और कोई साधन नहीं होगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं योगी आत्मा बन गई, मैं पवित्र आत्मा बन गई। फिर मेरे को कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, एकदम स्थिर हो जाएंगे। और न लौकिक मुझे प्रभाव अपना डाल सकते हैं, लेकिन मैं आत्मा उनको मुक्त करने में मदद करूंगी। फिर न अलौकिक मेरे उसमें कुछ कर पाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा अगर हम सोल कॉन्शियस हैं। तो बॉडी कॉन्शियस हैं तो 8 के 8 पेपर में फेल हो जाएंगे, क्योंकि हलचल में आ ही जाएंगे, क्वेश्चन करेक्शन कर ही देंगे। जैसे बाबा ने बोला ना, आपके अंदर अगर भूत होगा तो बाहर के भूत प्रेत पकड़ लेंगे। कामनाओं का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, मोह का भूत, अहंकार का भूत, ईर्ष्या, द्वेष, अलबेलापन, सुस्ती, ये सब भूत अगर मेरे अंदर होंगे ना, बाहर के भूत हमको यूं जकड़ लेंगे। क्योंकि सारे भूत प्रेत जो भटक रहे हैं ना, वो सब तमोगुणी है, और सबके अंदर वो कामे क्रोध जो है ना, तमन्नाएं, वो अधूरी है। वो ऐसा ही शरीर तो ढूंढेंगे जो देह अभिमान वाले होंगे। उनको वैसे ही शरीर चाहिए, क्योंकि उसी के अंदर वो घुस पाएंगी। जो सोल कॉन्शियस होंगी उसके अंदर घुस भी तो नहीं पाएंगे, वो उसके अंदर नहीं घुस पाएंगे। लाख कोशिश कर ले, आएंगी ही नहीं, पास में ही नहीं आएंगी, क्योंकि सोल कॉन्शियस के साथ परमात्मा होंगे। वो लाइट का शरीर होगा ना, तो किसी भी सोल को लाइट जो प्योरिटी की लाइट है, उसके पास भूत प्रेतात्मा नहीं आती है। प्योरिटी की लाइट होगी तो विकार भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा विकार को प्योरिटी की लाइट वाली सोल विकार को भस्म कर देगी। किसी के अंदर विकार उत्पन्न हो रहा होगा ना, उसके विकार को भस्म कर देगी। इतनी ताकत आ जाती है सोल कॉन्शियस में। फिर कोई चीज नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोल कॉन्शियस ऊपर की स्थिति में हो जाती है। जैसे दादी का ब्रेकफास्ट बंद था बहुत समय तक, तो दादी को वतन में बुला के बाबा फुलफिल कर देते थे बॉडी को जो ज़रूरत है। तो दादियों को तो कुछ ज़रूरत ही नहीं थी एंड वाले टाइम पर। वो लोग तो बिल्कुल अनासक्त हो गए थे, योगी आत्मा बन गए थे। लेकिन जब देह भान है ना, तो भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, साधन जब नहीं मिलेंगे तो मुसीबत भी लगेगी, भूत प्रेत भी अपना धक्का मार कर जाएंगे, विकार भी धक्का मार कर जाएंगे, प्रकृति भी धक्का मार के जाएगी, गंदी दृष्टि वृत्ति वाले आत्माओं की भी दृष्टि वृत्ति हमको लगेगी, सब कुछ होगा। 8 पेपर सभी के साथ आएंगे, रोज आते भी हैं, रोज भी आते हैं। हम कितना बिंदी लगाते हैं, कितना हम जीरो बन गए हैं, कितना हम मरजीवा बन गए हैं, उसके अनुसार हम बचेंगे। जीरो बन जाना है, सोल कॉन्शियस बन जाना है। कोई कुछ भी करे, कुछ भी प्रश्न नहीं करना है, बस बिंदी लगा देना है, दुआएं दे देनी है, बात खत्म। उसके बाद बाबा मेरी जिम्मेवारी लेंगे।
हम खुद अंदर घुसेंगे बातों के और क्वेश्चन करेक्शन करेंगे, फिर नहीं बाबा मदद करते, फिर भुगतना पड़ता है। तो सारी मेहनत हमारी सोल कॉन्शियस बनने की मेहनत है। तो सारा समय भ्रिकुटी में देखना है। अगर भ्रिकुटी वाला संस्कार मेरा नहीं बनेगा तो सचखंड में नो एंट्री, और सचखंड में नो एंट्री मतलब घनी सजाएं। सजाएं बहुत मिलेंगी फिर हमको। फिर सजाओं के द्वारा मेरे को समझाया जाएगा कि तुम एक आत्मा हो। फिर जितने लोगों की बुद्धि में मैं होंगी, है ना, दैहिक वाली बुद्धि जितनी में होंगी, उस सारी सोल्स को मुझे मुक्त करना पड़ेगा। इसीलिए एक का 100 गुना दंड होता है, इसीलिए एक का 1000 गुना दंड होता है, इसीलिए एक का 1,00,000 गुना दंड होता है। हर चीज का रीजन है यहाँ पर। तो बाबा हमको क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मा के दिन में हमको जाना है ना, तो फिर हमें अपने आप को तैयार करना है, आत्म अभिमानी बनना है। बहुत मेहनत है। ये बातें गहराइयों से शुरू में समझ में नहीं आती हैं, एंड में पता चलता है क्या क्या है। शुरू में तो ज्ञान अच्छा है, वरदान अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, बस करते हैं ना। अब पता चल रहा है कि वरदान भी फलीभूत करना है। स्वमान जितने दे रहे हैं, उनकी जो इतनी बड़ी माला बन गई है, वो एक एक स्वमान मेरे आचरण में आना चाहिए। एक एक बोल जो मुरली का है वो समझ मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है, तो समझ से पाठ बजाना है, उसके लिए मिल रहा है। अलबेले रहेंगे, कहना नहीं मानेंगे बाबा का, हमको बचाएगा कौन? 8 पेपर हमारा दिमाग खराब कर देंगे। बाबा कह रहे हैं अब ब्रह्मा तो है प्रजापिता, तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना, उनके बाद फिर सारे आते हैं ना। और एक को भी उन्होंने क्वेश्चन नहीं करा, एक को भी करेक्शन नहीं करा। ब्रह्मा जी ने बिंदी लगा दी, 0 बन गए, मरजीवा बनकर नए सिरे सोल को देखा और सोल को दुआएं दी। बॉडी से क्या कर रही है सोल, उसके प्रभाव में कभी नहीं आए। अथॉरिटी थे लेकिन कभी भी किसी को कंट्रोल नहीं किया, खुद को कंट्रोल किया। इसीलिए वो प्रजापिता कहलाते हैं। बाकी सब प्रजा कहलाते हैं। तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना। ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सदगुरु जी आकर हमको ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं तो अज्ञानता का अंधकार खत्म हो जाता है। ये बातें दुनिया में कोई भी नहीं समझते हैं। ये है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। हेवन के लिए हेवनली गॉडफादर की नॉलेज चाहिए ना। नई दुनिया के लिए ये नया ज्ञान है, और हेवन में जाना है तो हेवनली गॉडफादर की नॉलेज हमको चाहिए। गाते भी हैं फादर इज नॉलेजफुल, कहते हैं ना ज्ञान के सागर है, फादर इज नॉलेजफुल। तो टीचर हो गया ना। फादर को कहा ही जाता है पतित पावन, और कोई को पतित पावन कह नहीं सकते हैं, सिर्फ शिव बाबा को कह सकते हैं, श्री कृष्ण को भी नहीं कह सकते हैं। फादर तो सबका एक ही है। श्री कृष्ण तो सबका फादर ही नहीं है। वो तो जब बड़ा होगा, वो शादी करेगा, स्वयंवर होगा, तब उनको बच्चा होगा, तो वो बच्चा उनको फादर बोलेगा। राधे कृष्ण को प्रिंस प्रिंसेस कहा जाता है। ये तो छोटे छोटे हैं, वो अपने एरिया में प्रिंस होंगे, वो अपने एरिया में प्रिंसेस होंगी। एक साथ मिलते भी नहीं हो वो लोग। तो अब सीरियल देखो कैसे कैसे बना देते हैं। फिर स्वयंवर होता है, तब इनकी मुलाकात होती है, तब ये बड़े हो जाते हैं, फिर इनका नाम चेंज हो जाता है स्वयंवर के बाद, क्योंकि वो बचपन का नाम पवित्रता वाला नाम है। फिर स्वयंवर वाला, फिर युगल हो गए ना। फिर तो युगल अकेला रहने से पावर है, और युगल होने से थोड़ा सा पावर तो घट ही जाता है। आधार हो गया ना, सोल ने फिर आधार ले लिया, एक अपनी बॉडी का आधार लिया, फिर उसने एक और सोल का आधार लिया, तो पावर घटती है। इसलिए स्वयंवर के बाद उनका नाम बदल जाता है लक्ष्मी नारायण।
शादी के बाद ही माँ बाप बन सकते हैं ना। उनको कभी कोई वर्ल्ड गॉड फादर कह नहीं सकते हैं कृष्ण जी को। वर्ल्ड गॉड फादर सिर्फ एक ही निराकार बाप को कहा जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर शिव बाबा को नहीं कह सकते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि वो इस सृष्टि रूपी ड्रामा में आते हैं। फिर जो धर्म स्थापक होते हैं, जो इब्राहिम होते हैं, क्राइस्ट होते हैं, उनको लोग फादर समझते हैं, तो पिता समझते हैं। अब वो पिता का भी पिता प्रजापिता ब्रह्मा है, इसलिए वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहलाते हैं। इब्राहिम के भी ग्रैंडफादर तो क्राइस्ट के भी ग्रैंडफादर, ऐसे होता है ना, इसलिए उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर बोला जाता है ब्रह्मा जी को। बाकी शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं बोलते हैं। शिव बाबा वर्षा देने समय ग्रैंडफादर बनते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है प्रजापिता ब्रह्मा, क्योंकि शुरुआत में यही आते हैं, उसके बाद ही सारी दुनिया आती है। उनसे बिरादरी सारी निकलती है। वो इनकॉर्पोरियल गॉड फादर, निराकार आत्माओं का बाप है। वो इनकॉर्पोरियल निराकार परमपिता परमात्मा निराकार आत्माओं के बाप हैं। हम सभी सोल्स हैं, हम निराकार हैं, ये मेरी असलियत है। बॉडी लेकर मैं चाहे कितने भी नाम रूप बदल लूँ, कितने भी रिश्ते बना लूँ, मैं वो बॉडी हो नहीं सकती हूँ। आखिर तो मैं सोल ही होती हूँ और सोल ही वापस जाती है घर। सोल का कोई विस्तार नहीं जाता है। ऐसे भी देखो दुनिया में जो शरीर छोड़ता है, सब का सब यहाँ ही रह जाता है, उसका कुछ भी नहीं अपने साथ ले जाता है। मनुष्य की तमन्नाएं बहुत होती हैं, सोचता है हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। देखो कितना सोचता है, सब यहीं का यहीं। अब देखो भारत पर राज्य करने के लिए, पूरे वर्ल्ड पर, भारत नहीं पूरे वर्ल्ड पर राज्य करने के लिए सत्ताएं क्या क्या कर रही हैं। एक भी कोई रूल नहीं कर सकता है, उल्टा सारे के सारे खंड खत्म हो जाएंगे। जब खंड खत्म हो जाएंगे वो भी तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन ख्वाब ये, घमंड ये, देह अभिमान ये, हम राज्य करेंगे। तो क्या है, इतना घमंड करते हुए भी रियलिटी क्या है कि वो एक सोल है, निराकार आत्मा है। यही सच्चाई है। बॉडी झूठ है, बॉडी का विस्तार झूठ है। इसी रियलिटी में बाबा बोलते हैं कि अब सच बोलो तुम। अब तुम बोलो कि मैं आत्मा हूं, सच्चाई पर रहो। और फिर जब तुम बोलते हो कि मैं आत्मा हूं, तो आत्मा समझ कर पाठ बजाओ। सबको आत्मा रूप में देखो, क्योंकि तुमको पता चल गया है सब आत्मा है, कोई भी शरीर नहीं है। विस्मृत हैं सभी सोल्स। तो जितना हम जगेंगे उतना ही तो हम जगा पाएंगे। इसीलिए कल बाबा बोल रहे थे, अपनी सतोगुणी दृष्टि से, कैसी भी तमोगुणी है, कैसी भी रजोगुणी दृष्टि वाली आत्मा है, उसकी दृष्टि को तुम बदल सकते हो। कब? जब तुम्हारी दृष्टि सतोगुणी होगी, तब फिर तुम उसको सतोगुणी रूप में देखोगे, तब जाकर वो सतोगुणी बनेगी। इतना हमारा हिसाब किताब है। अभी तो समझा कर बाबा करवा रहे हैं, हम नहीं समझेंगे तो फिर सजाओं से समझाया जाएगा। मर्तबा कुछ नहीं मिलेगा, प्रारब्ध कुछ नहीं बनेगी। गॉड फादर इनकॉर्पोरियल है, मतलब निराकार हैं, और हम आत्माएं भी निराकार हैं। हम निराकार आत्माओं का बाप वो है। बॉडी का बाप, बॉडी का बच्चा, ये रोल है। बॉडी का बाप भी मर जाता है, बॉडी का बच्चा भी मर जाता है। विनाशी है ना, दोनों खत्म। रूह, जो बाप के अंदर रूह है, जो बॉडी को चला रही है, वो भी परमात्मा का बच्चा। जो बच्चे के अंदर आत्मा है, वो आत्मा भी परमात्मा का बच्चा। अब जो नहीं दिखाई देता है और जो सच है, वो हम समझ नहीं पा रहे हैं, और जो दिख रहा है और झूठ है और खत्म हो जाता है, उसको पकड़ कर बैठे हैं। अब बाबा बोलते हैं, सच बोलो, बहुत झूठ बोल लिया। हमने द्वापर युग से झूठ बोला है, झूठ ही झूठ बोला है, झूठ खंड। इसीलिए ये झूठ खंड है, इसकी सारी बातें झूठी हैं।
तो वो इनकॉर्पोरियल गॉडफादर, निराकार आत्माओं का बाप है। निराकार आत्माएं जब यहाँ शरीर में हैं तब भक्ति मार्ग में पुकारती हैं। ये सब तुम नई बातें सुनते हो। यथार्थ रीति कोई भी शास्त्र में नहीं है। बाबा जो बताते हैं ना, यथार्थ रीति कुछ भी शास्त्रों में नहीं समझाया हुआ, क्योंकि वो मनुष्य लिखते हैं। इक्का दुक्का 2-4 महावाक्य गीता में निकले हैं, बाकी तो सारा मनुष्य की मत है। तो यथार्थ रीति कोई भी शास्त्र में नहीं है। बाप कहते हैं मैं सम्मुख बैठकर तुम बच्चों को सारी बातें समझाता हूँ, फिर ये ज्ञान सारा गुम हो जाएगा। फिर जब बाप आएंगे ना, तब आकर फिर से हमको यथार्थ ज्ञान सुनाएंगे। फिर से बाबा आएंगे, फिर से ज्ञान सुनाएंगे। बच्चों को ही सम्मुख समझाकर वर्षा देते हैं। जो बच्चा बनता है, मतलब हम में से जो उनका बच्चा बनता है उनको ही समझाते हैं, बाकी जो नहीं बनता उसको नहीं समझाते। फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। यथार्थ तो बन ना सके, उसमें कोई एक्यूरेसी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सच की दुनिया ही खत्म हो, झूठ खंड हो जाता है, तो कौन सच बताएगा। अब मर जाते हैं और फिर जैसे जन्म लेते हैं तो धीरे धीरे वो तो तमोगुणी बनते जाते हैं। तमोगुणी हिंसात्मक बन जाते तो हिंसा वाली कहानियां लिख देते लोग, फिर समझते। अब देखो जैसे बाबा हमको समझाते हैं कि गुरु नानक की आत्मा गर्भ में नहीं जाती है, वो किसी दूसरे के तन में प्रवेश करके सच्चाई का वो करती है। और ये लोग कहानी भी बनाते हैं ऐसी कि जब वो शरीर छोड़ते हैं तो हिंदू मुस्लिम दोनों को मिला के रखते थे ना। हिंदू बोलते थे हमारे हैं गुरु नानक, और वो मुस्लिम बोलते थे हमारे हैं। इसलिए वो लड़ते थे कि हम ये बॉडी रखेंगे, वो कहते थे हम ये बॉडी रखेंगे। तो गुरु नानक जी लेट गए, चद्दर ले ली और फिर दोनों लड़ते रहे, हमारा है हमारा है। जब चद्दर उठाई तो वहाँ फूल ही फूल है। व्हाट डज इट इंडिकेट? कि यही कि उन्होंने शरीर नहीं लिया था, उन्होंने दूसरे किसी की शरीर। लेकिन आज अगर आप देखेंगे ना तो उनके बचपन की कहानी बना रखी है सारी की सारी। उनका बचपन भी बता रखा है कि वो यहाँ पैदा हुए थे, वो यहाँ पर ऐसे खेलते थे वैसे खेलते थे। देखो पुनर्जन्म में आते आते आत्माओं ने ऐड कर दिया है। अब गुरु नानक जी आए थे तो खाली जप साहेब और सुखमणि साहेब कि आप भगवान को याद करो, सिमरन करो तो सुखों की मणि मिलेगी। अब लोग सोचते हैं सुख पैसा है, इसलिए सुखमणि साहेब घरों में करवाते हैं कि धन दौलत आए, सुख आए। अब वो तो इतना छोटा सा लेकर आए थे, उसमें बोलते हैं ना ऊपर की वाणी है, ये वाकई है मनमना भव और मध्यजी भव। बाकी इतना बड़ा ग्रंथ है आज, सारा ऐड किया है बाद में। कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, फिर बाद में बिकारी हथियाला बांधने वाले जो श्लोक होते हैं वो सब ऐड किए हैं बाद में। तो झूठ खंड में झूठ हो गया ना सारा कुछ। ऐड मतलब सब बाद में मनुष्य मत ऐड होती गई। लेकिन हाँ, बाबा ये जरूर बोलते हैं कि जो निराकार के बारे में बताया है वो सारे धर्म स्थापकों में से सबसे स्पष्ट गुरु नानक जी ने बताया, क्योंकि कलयुग में आए थे ना। बिल्कुल उन्होंने बताया कि वो निराकार है, वो निर्भय है, वो निर्वैर है, वो अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेता है। फिर वो मनुष्य से देवता बनाते हैं। ये महावाक्य है। वो मूत पलीती कपड़ धोते हैं। ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई है। स्पष्टीकरण निराकार का उनके उसमें है। बाकी तो लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है अब लोगों के पास। अब वाली जो आत्मा है ना वो स्पष्ट नहीं कर पाती। वो फिर गुरुओं को मानती है, 10 गुरुओं को मानेंगे। ये गुरु को मानेंगे तो ये होता है, ये गुरु को मानेंगे तो ये वाला रोग दूर होता है, ये गुरु को मानेंगे, ऐसे करके उनका वो है अरदास है। गुमराह हो गए ना, भगवान के साथ लिंक नहीं है। तो झूठी चीज होगी ना सारी की सारी। शास्त्र सारे झूठे हो गए। तो क्यों? क्योंकि बाबा कहते सारी दुनिया
जो है सच सारा खत्म हो गया और सारी दुनिया खत्म हो, झूठ खंड बन गई है। अब सच तो सारी दुनिया से खत्म ही हो गया, तो झूठी चीज ही होगी, क्योंकि उतरती कला ही तो होती है, सच से चढ़ती कला होती है। भक्ति है रात, अंधियारे में ठोकरें खानी पड़ती है। भक्ति रात है और अंधियारे में क्या करना पड़ता है? ठोकरें खानी पड़ती है। माथा टेकते रहते हैं, ऐसा घोर अंधियारा है। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं रहता है, दर दर धक्के खाते रहते हैं। इस सूर्य का भी राइज और फॉल होता है ना, सूर्य निकलता है फिर डूबता है। जो बच्चे जाकर देखते हैं, अब तो तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है, राइज ऑफ भारत और डाउनफॉल ऑफ भारत। भारत ऐसे डूबता है जैसे सूर्य डूबता है। सत्यनारायण की कथा में ये दिखाते हैं कि भारत का बेड़ा नीचे चला जाता है। अब हमने कथा नहीं सुनी है, लेकिन बाबा बता रहे हैं कि सत्यनारायण की कथा में ना ये दिखाते हैं कि भारत का बेड़ा जो है नीचे चला जाता है, फिर बाप आकर उनको सैल्वेज करते हैं, डूबे हुए बेड़े को फिर से पार करते हैं। ये तुम बच्चे ही अब जानते हो। तुम निमंत्रण भी देते हो, नव निर्माण प्रदर्शनी भी नाम ठीक है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उसकी प्रदर्शनी चित्रों के द्वारा समझानी दी जाती है, तो सहज हो जाता है ना, तो वही नाम चला आए तो अच्छा है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, वह राइज कैसे होती है, ये तुम दिखाते हो। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, वह राइज कैसे होती है, ये तुम दिखाते हो। जरूर पुरानी दुनिया फॉल होती है, तब दिखाते हो ना कि राइज कैसे होता है। तो बाबा आते हैं फिर राइज करवाते हैं, सारी सच्चाई बताकर फिर से हमको सच्चा बनाते हैं। ये भी एक स्टोरी है, राज्य लेना और फिर राज्य को गवा देना। 5000 वर्ष पहले क्या था? कहेंगे सूर्यवंशियों का राज्य था, फिर चंद्रवंशी राज्य स्थापन हुआ। वो तो एक दो से राज्य लेते रहते हैं, दिखाते हैं फलाने से राज्य लिया, वो कोई सीढ़ी नहीं समझते हैं। ये तो बाप आकर सारी बातें समझाते हैं कि तुम गोल्डन एज से सिल्वर एज में गए, फिर सीढ़ी उतरते आए हो, फिर कॉपर एज और फिर आयरन एज। सोने की दुनिया में सब कुछ सोने सोने का था, सिल्वर एज में सब कुछ सिल्वर का था, कॉपर एज में सब कुछ कॉपर कॉपर का था, और अभी जो है कलयुग में सब कुछ आयरन आयरन, लोहा लोहा लोहा। अब कहेंगे लोहे के बर्तन में खाओ लोहे की कढ़ाई में खाना खाओ, सब्जी बनाओ। वो बोलते हैं कि आयरन की कमी हो गई आपकी बॉडी में, इसलिए लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाओ, ऐसे बोलते हैं। अब है लोहा लोहा हम जैसे हो जाते हैं वैसे ही जानवर पैदा होते हैं, वैसे ही फूल बन जाते हैं, वैसे ही प्लांट्स बनते हैं, और वैसे ही सारी दुनिया बन जाती है। सारा हम पर है। हम पवित्र बनेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हम पतित बनते हैं, सब कुछ पतित बन जाता है। आज नाले हैं, गटर है, गंदा पानी है, क्यों? हम सारे गंदे हो गए। तो अपने को सुधारना है हमको। सुधारेंगे, सुधरी हुई दुनिया बनाएंगे तो सुधरी हुई दुनिया में जाएंगे, साफ सी बात है। नहीं सुधरेंगे, गंदी दुनिया ही बनाएंगे तो फिर गंदी दुनिया में ही जाएंगे, अंत भी गंदा होगा। देह अभिमान खत्म नहीं किया होगा तो सारे देह अभिमान वाले लोगों के बीच में होंगे। और देह अभिमान वाले लोग कैसे करेंगे? काम, विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ऐसे होंगे, फिर देखा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने मिटाया नहीं, इसलिए मुझे देखना पड़ेगा। अंत भी वैसा ही होगा। तो हम सभी आत्माएं सीढ़ी नीचे उतरते हैं। ये 84 जन्मों की सीढ़ी है। सीढ़ी उतरनी होती है, फिर चढ़नी भी तो होती है ना। अब उतर लिया,
अब चढ़ने का बारी आया, तो 84वां जन्म चढ़ने का टाइम है। डाउनफॉल का भी राज समझाना होता है कि क्यों गिरे हैं। जब तक बताएंगे नहीं तब तक उस बीमारी को छोड़ेंगे नहीं। अब देह का भान आया हमारे अंदर, देह का अभिमान आया हमारे अंदर, उसी से हम गिरे हैं। जब देह का भान आया तब शरीर का आकर्षण आया, देह का अभिमान आया तो पूरा ही आकर्षण आ गया। तो ये सब से हम क्या हुए, गिर के नरकवासी बन गए। तो अब दोबारा वही गलती थोड़ी करनी है। अब मेरे को राइज करना है तो आत्मा समझकर राइज कर सकते हैं। देह समझने से तो फिर हम गिरते रहेंगे। फॉल एंड राइज ऑफ भारतवासी, इसके राज को समझना है। डाउनफॉल का भी राज समझाना होता है ना। भारत का डाउनफॉल कितना समय, राइज कितना समय। फॉल एंड राइज ऑफ भारतवासी, जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं वो कैसे गिरते हैं और फिर कैसे राइज होते हैं, उनकी कहानी है ये। हमको विचार सागर मंथन करना होता है, मनुष्यों को टेम्पटेशन में कैसे लाएं और फिर निमंत्रण भी देना है, कैसे उनका मन करे, मतलब कैसे उनको अट्रैक्ट करे कि भगवान का ज्ञान ले लो। इसका हमको मनन चिंतन विचार करना चाहिए। तो विचार सागर मंथन करना होता है कि मनुष्यों को टेम्पटेशन में कैसे लाएं, क्योंकि बिना टेम्पटेशन के तो आएंगे नहीं। लालच देना है टेम्पटेशन की, यहाँ पर ये करोगे तो तुमको ये मिलेगा, क्योंकि बिना फायदे के कोई सुनता नहीं है आजकल। हर चीज में उसको फायदा चाहिए। मनुष्य ऐसा हो गया, तो अब उनको टेम्पटेशन कोई देना पड़ेगा। अब शुरू की आत्माओं की तरह थोड़ी है कि कुर्बान चले गए। अब वाली सोल्स को टेम्पटेशन चाहिए। शुरू वाली आत्माओं का तो स्नेह था, उनको तो कोई चीज नहीं चाहिए थी, उनको तो भगवान चाहिए था बस। अब वालों को ऐसा नहीं है। अब वालों को टेम्पटेशन देना पड़ेगा, तब जाकर वो लोगों का मन करेगा कि हाँ सुन लेते हैं। मनुष्यों को टेम्पटेशन में कैसे लाएं और फिर निमंत्रण भी देना है। भाइयों बहनों आकर समझो, बाप की महिमा तो पहले बतानी है। शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए। पतित पावन ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है, सुख शांति का सागर है, वो संपत्ति का सागर है, अविनाशी संपत्ति का सागर है। वो सर्व का सदगति दाता है, जगत पिता, जगत शिक्षक है, जगत गुरु है। शिव बाबा से आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लो। बाबा चाहते हैं कि ऐसा बोर्ड लगा दो जिसमें महिमा लिखी हो और फिर अंत में लिखा हो कि अपना सूर्यवंशी और चंद्रवंशी वर्षा बाबा से ले लो। तो मनुष्यों को बाप का पता पड़े। बाप की और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग है, ये तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सर्विसफुल बच्चे जो है ना, वो सारा दिन दौड़ा दाड़ी करते रहते हैं। अपनी लौकिक सर्विस होते भी छुट्टी ले सर्विस में लग जाते हैं। ये है ही ईश्वरीय गवर्नमेंट। अब बाहर के देश के लोग तो ऐसे ही करते हैं, जॉब भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, मुरली भी नियम से पढ़ते हैं, अमृत वेला भी नियम से करते हैं, नुमा शाम भी नियम से करते हैं, बाकी खान पान का बहुत ध्यान रखते हैं। वाइट ड्रेस तो पहनना शुरू ही कर देते हैं वो फटाफट धारणा करते हैं, क्योंकि उनमें वो नहीं होता ना। भारत के लोगों में थोड़ा संशय भी होता है, थोड़ा देह अभिमान ज्यादा होता है, उनमें थोड़ा सा कम होता है। बुराइयां कम होती हैं उधर बाहर के देश में, क्योंकि वो बाद में आते हैं ना। ये तो पुराना है भारत, इसलिए यहाँ पर बुराइयां भी घनी हैं, द्वापर युग से जो धारण की हैं। तो कई सोल्स हैं जो इस तरह, और वो लोग बड़े एक्टिव भी रहते हैं। बाहर के लोग थके हुए नहीं रहते, क्योंकि वो अपने खान पान को भी चेंज कर लेते हैं, एकदम चेंज कर लेते हैं, और उनकी सोच भी अच्छी होती है, इसलिए वो पूरी सेवा करते हैं। लौकिक सर्विस होते भी छुट्टी लेकर सर्विस में लग जाते हैं। ये है ही ईश्वरीय गवर्नमेंट। खास बच्चियां अगर ऐसी सर्विस में लग जाएं तो बहुत नाम निकाल सकती हैं। सर्विसबल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती ही रहती है ना। बाबा कहते तुम सर्विसबल बन जाओ, फिर तो फिक्र थोड़ी करने की जरूरत है कि जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो। बाबा अपने आप पालना करते हैं।
जितना देना है उतना दे देते हैं। हमको करने वाला बनना चाहिए। तो सर्विसबल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती ही रहती है, क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। जिस भंडारे से खाया वो भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। वो निमित्त बनकर बाबा की चीजों को लेते, जैसे दादियां, वो कभी थोड़ी फिक्र करती थी कि क्या करेंगे। वो तो शुरू से ही लग गए, वो लोग तो समर्पित हो गए। तो कितने अच्छे से बाबा ने उनको रखा। उतना तो लौकिक में कमा कर इंसान नहीं रह पाता है, टेंशन में ही रह जाता है, ना आराम कर पाता है, ना कुछ कर पाता है। वो देखो सब कुछ सौंप के भगवान को, हर चीज समय पर उनकी होती है। जितना समर्पण उतना बाबा ध्यान रखते। तुम हो शिववंशी, वो रचता है, ये रचना है। बाबुल नाम बहुत मीठा है, हमारा बाबुल शिव बाबा। पहले लोग बाबुल फादर के लिए यूज किया करते थे ना। शिव साजन भी तो है ना, ये हमारा बाबुल भी है, ये हमारा साजन भी है, ये हमारा बच्चा भी है, ये हमारा पोतरा पोतरी भी है, ये हमारा सब कुछ है। शिव बाबा की महिमा ही अलग है। निराकार अक्षर लिखने से समझते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है ना, सोचेंगे नाम रूप नहीं है। बिलवड मोस्ट शिव बाबा है, परम प्रिय तो लिखना ही है ना। इस समय लड़ाई का मैदान उनका भी है तो तुम्हारा भी है। वो दूसरे टाइप का हिंसात्मक युद्ध कर रहे हैं, हमारा अंदर अंदर लड़ाई चल रही है। अपने ही कमी कमजोरियों से, अपनी ही धारण की हुई बुराइयों से हमारी लड़ाई चल रही है। हमारी लड़ाई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से चल रही है, गुप्त है। हर किसी की अपनी अपनी कमजोरियां हैं, हर किसी का अपना अपना युद्ध है। और बाकी दुनिया का दूसरा हिंसात्मक युद्ध है, हमारा अहिंसक है। हम किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, हम खुद को करेक्ट करते हैं। तो बिलवड मोस्ट शिव बाबा है, परम प्रिय तो लिखना ही है ना। इस समय लड़ाई का मैदान उनका भी है तो तुम्हारा भी है। शिव शक्तियां हो तुम, नॉन वायलेंस गाई जाती है ना, अहिंसक हो। परंतु चित्रों में देवियों को भी हथियार दे दिया है, इसलिए वो सोचते हैं कि ये देवियां भी हिंसा करती हैं। दिखाया भी तो है, शेर पर सवारी करके आ रही है, असुर है सामने और त्रिशूल मार रही है हिंसात्मक दिखा दिया ना। जबकि देवियां जिनके यादगार बनते वो ऐसा थोड़ी करती हैं। अब गुलजार दादी करती है क्या ऐसा? मातेश्वरी करती है क्या ऐसा? देवियां है ना, तो करती हैं क्या ऐसा? नहीं, अपने अंदर के असुर को खत्म करती हैं। उसका पता थोड़ी चलता है किसी को। नॉन वायलेंस होती हैं शिव शक्तियां, अहिंसक। परंतु चित्रों में इनको भी हिंसात्मक दिखा दिया। अब जो चित्र देखते हैं लोग सोचते हैं ऐसे, जैसे कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र दिखाते हैं और बोलते हैं ये आखिरी शस्त्र है, जब ये छूटता है तो दूसरे का गला कट जाता है। अब यहाँ स्वदर्शन चक्र जो है ये एक नॉलेज है। इस नॉलेज को बुद्धि में रखते हुए हम अपना दर्शन करते हैं और फिर जो अहिंसक होता है हमारे अंदर उसको हम खत्म करते हैं। परंतु चित्रों में देवियों को भी हथियार दे हिंसा दिखाती है। वास्तव में तुम लोग अथवा याद के बल से विश्व की बादशाही लेते हो। हम सब क्या करते हैं? हम याद के बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। जितना याद करेंगे उतना हमारे में परिवर्तन आता जाएगा, उतना फिर हम विश्व की बादशाही ले सकेंगे। हथियारों आदि की तो बात ही नहीं है, यहाँ पर हथियार नहीं चाहिए। अब यहाँ तो हमको ज्ञान और योग का अस्त्र शस्त्र है। गंगा का प्रभाव बहुत है, बहुतों को तो साक्षात्कार भी होगा। भक्ति मार्ग में समझते हैं कि गंगा जल मिले तब हमारा उद्धार। इसलिए बिकता है आजकल तो गंगा जल, फ्री में मिलता है, बिकता है। सोचते हैं इससे मुक्त हो जाएंगे, कोई तो मुक्त नहीं हुआ आज तक कोई।
भक्ति मार्ग में समझते हैं कि गंगा जल मिले तब उद्धार हो, इसलिए गुप्त गंगा कहते रहते हैं। कहते हैं बाण मारा और गंगा निकली, गौमुख से भी गंगा दिखाते हैं। तुम पूछेंगे तो कहेंगे कि गुप्त गंगा निकल रही है। त्रिवेणी पर भी सरस्वती को कह देते हैं गुप्त है। कहेंगे 3 नदियां मिलती हैं, 2 का रंग दिखाई देता है और एक कहेंगे गुप्त है। कुछ भी कहानी बनाती हैं आत्मा। मनुष्यों ने तो बहुत बातें बना दी हैं और फिर देखो यकीन कैसे करते हैं उन बातों पर कि भगवान आते सच बताते तो भी नहीं सुनेंगे। वो जो शास्त्र में लिखना है वो सही है, देखेंगे भी कि काल्पनिक है तब भी कहेंगे नहीं वही सही है। मनुष्यों ने तो बहुत बातें बना दी है। यहाँ तो एक ही बात है, सिर्फ अल्फ शिव बाबा, बस इनको याद करो। अल्लाह आकर बहिश्त स्थापन करते हैं। अल्लाह आकर क्या करते हैं? हमारे लिए बहिश्त स्थापन करते हैं। खुदा हेवन स्थापन करते हैं, ईश्वर स्वर्ग स्थापन करते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि लोग अल्लाह को अलग समझते हैं, ईश्वर को अलग समझते हैं, भगवान को अलग समझते हैं, वाहिगुरु को अलग समझते हैं। है वो एक ही, लेकिन अपने अपने विधि से बना रखा है। वास्तव में देखा जाए तो ईश्वर एक ही है। ये तो अपनी अपनी भाषा में भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं, परंतु ये समझते हैं कि अल्लाह से जरूर स्वर्ग की बादशाही मिलती है, जन्नत मिलती है, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन वो जन्नत मिलती कैसे है वो नहीं मालूम है। वो सोचते हैं हम मुस्लिम बन गए हैं तो हमको जन्नत मिल जाएगी, क्रिश्चियन सोचते हैं हम क्रिश्चियन बन गए हैं तो हमको हेवन में जाएंगे, हम जीसस में हमारा सब कुछ ले लेंगे। बार बार वही कोट लिखते रहेंगे, जीसस आए हैं और जीसस का दिखा देंगे और उसमें नीचे लिखा है मैं आया हूँ तुमको बचाने के लिए, मैं तुम्हारा ये ले लूँगा, मैं तुम्हें सारा पुट्ठा पुट्ठा आत्माओं को समझा रखा है। आत्माएं पापों से बचने के लिए उनको अपना लेती हैं और सोचती हैं कि हम इनके रास्ते पर चलेंगे तो हम ऐसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे। बाबा कहते हैं तो अपनी अपनी भाषा में भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं, परंतु ये समझते हैं कि अल्लाह से जरूर स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। अब यहाँ बादशाही लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? यहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर सबूत देने पड़ते हैं, सच्चाई में लौटना पड़ता है। वो सच्चाई थोड़ी है कि हम क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, वो तो झूठ है। आत्मा बॉडी कॉन्शियस होकर अपने आप को बोल रही है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मुस्लिम हूँ। किसी के चक्कर में आकर किसी ने शुरू किया होगा ये सब सिस्टम, उसके बाद ये सब आत्माएं जो हैं इसमें इतनी बंध गई हैं कि एक दूसरे से दुश्मनी कर रही हैं। धर्म थोड़ी सिखाता है किसी का खून करना। यहाँ देखो हमारे बाबा हमको बोल रहे अपनी सतोगुणी दृष्टि बनाओ, कि तुम्हें तमोगुणी रूह भी सतोगुणी दिखाई दे, ताकि वो भी बदले। यहाँ भगवान देखो हमें क्या सिखाते हैं, नफरत मिटाते हैं। दूसरे धर्म नफरत सिखा रहे हैं कि वो अलग रिलीजन है, वो अलग रिलीजन, वहां नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, वो हमारा है, ये उसका है। तो अधर्म है ना ये तो। बाबा कह रहे हैं वो सोचते हैं कि अल्लाह से जरूर हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। यहाँ तो बाप कहते हैं मन मना भाव, मन को मेरे में लगाओ। बाप को याद करने से हमको वर्षा भी जरूर याद आएगा। रचता की रचना है ही स्वर्ग। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि राम ने नरक रचा। भारतवासियों को तो ये पता ही नहीं है कि निराकार रचता कौन है। शिव को कोई जानते ही नहीं है। तुम जानते हो कि नरक का रचता रावण है, जिसको जलाते हैं, और रावण राज्य में भक्ति मार्ग का सैपलिंग कितना बड़ा है। बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी कहेंगे कि राम ने नरक रचा। भारतवासियों को ये पता ही नहीं है कि निराकार रचता कौन है। तुम जानते हो कि नरक का रचता तो रावण है, जिसको जलाते रहते हैं। रावण राज्य में भक्ति मार्ग का सैपलिंग कितना बड़ा है, कितने भगत है, तरह तरह की भक्ति हो रही है यहाँ पर। तो
जिसको जल बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग का सैपलिंग कितना बड़ा है। रावण का रूप भी कितना बड़ा भयंकर बनाते हैं, 10 शीश वाला रावण, जबकि रावण तो हम आत्माओं की बुद्धि के अंदर घुस जाता है, वो तो दिखाई भी नहीं देता, इतना सूक्ष्म है, बस हमारा आचरण बिगड़ जाता है। हम वही मनुष्य होते हैं, वैसे ही शरीर हमको मिलता है, लेकिन आचरण बिगड़ जाता है। फिर आचरण बिगड़ता है, उसके बाद फिर शरीर रोगी मिलते हैं हमको। रावण का रूप भी बड़ा भयंकर बनाया है, बोलते भी हैं कि रावण हमारा दुश्मन है। बाप ने आकर अर्थ समझाया है। पेशगीर यानी कि विस्तार बड़ा है, तो रावण का शरीर भी बड़ा बना देते हैं। अब विकारों का विस्तार बहुत बड़ा है ना, इसलिए रावण की एफिजी जो बनाते हैं वो बड़ी वाली बनाते हैं। शिव बाबा तो बिनती है, परंतु चित्र बड़ा बना दिया शिवलिंग। नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो? पुजारी तो बनना है ना। आत्मा के लिए तो कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, ये वाला शास्त्र में लिखा हुआ है। और फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। एक लिखते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, और फिर बोलते हैं आत्मा ही परमात्मा है। तो फिर 1000 सूर्य से ज्यादा तेज कैसे होगा? फिर ये भी बोल देते हैं कि वो हजारों सूर्यों से तेज है, उसको देख नहीं सकते। कुछ भी बोलती हैं आत्माएं। आत्मा का वर्णन तो करते हैं, समझते कुछ नहीं है। आत्मा से परमात्मा बोल देंगे, बाबा कहते हैं आत्मा का वर्णन करते हैं लेकिन समझते कुछ भी नहीं है। अगर परमात्मा 1000 सूर्य से तेज हो तो हर एक में प्रवेश कैसे करे? फिर कह देते कि सर्वव्यापी है, कण कण में है, हमारे में है, तुम्हारे में है। तो फिर बाबा पूछते हैं कि जैसे वो लोग कहते हैं कि 1000 सूर्य से तेज है परमात्मा, तो फिर हर एक में प्रवेश कैसे करेगा? वो देख तो पा नहीं रहे हैं, और फिर कहते हैं मेरे अंदर है, उसके अंदर है, सब जगह है। कितनी अयथार्थ बातें हैं जो सुनकर क्या बन पड़े हैं सबके सब इनएक्यूरेट बातें हैं। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो फिर बाप का रूप भी ऐसा ही होगा ना, परंतु पूजा के लिए बड़ा बनाया है। पत्थर के कितने बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, जैसे गुफा में बड़े बड़े पांडव दिखाए हैं ना, जानते कुछ भी नहीं है। जैसे गुफा में बड़े बड़े पांडव दिखाए हैं, जानते कुछ भी नहीं है। ये है पढ़ाई, ये ईश्वरीय पढ़ाई है। धंधा और पढ़ाई अलग अलग है। बाबा पढ़ाते भी हैं और धंधा भी सिखाते हैं। बोर्ड में भी पहले बाप की महिमा होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ाते हैं, पढ़ा कर कहते हैं अमल में लाओ, अब चलो जी, अब सेवा करो, अपनी सच्ची कमाई करो। तो कमाई भी बाबा हमको यहीं पर करवाते हैं, ताकि 2500 वर्ष की राजधानी में उस कमाई का जो फल है ना, वो हम वहां पर प्रालब्ध जो है प्राप्त करें। सब कुछ यहाँ से करके जाना है। जानते ये है पढ़ाई, धंधा और पढ़ाई अलग है। बाबा पढ़ाते भी हैं, यहाँ पर धंधा भी सिखाते हैं। जगो और दूसरों को भी जगाओ। तो बोर्ड में भी पहले बाप की महिमा होनी चाहिए, बाप की फुल महिमा लिखनी है। ये बातें तुम बच्चों की भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती है। बाबा समझाते तो बहुत कुछ है, बाबा कहते, लेकिन बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार ही समझ में आती है। इसलिए महारथी घोड़े सवार कहा जाता है। इसलिए 3 ग्रुप बन जाते हैं। एक महारथी बिन कहे जो करे सो देवता, एक घोड़े सवार कहने से करते हैं, और प्यादे जो होते हैं वो कहने से भी नहीं करते हैं, वो 3rd ग्रुप होते हैं। वो अपनी मनमत पे भी चलते हैं प्यादे। हथियार आदि की कोई बात नहीं है यहाँ पर। बाप बुद्धि का हमारा ताला खोल देते हैं कि गोदरेज का ताला कोई खोल ना सके जो लग जाता है हम लोग को, ये भगवान ही खोल सकते हैं। बाप के पास मिलने आते हैं तो बाबा बच्चों से पूछते हैं कि आगे कभी तुम मुझसे मिले हो, इस जगह पर इस दिन कब मिले हो? तो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले हम आपसे मिले थे। अब ये जो बातें हैं ना, ऐसे कोई पूछ ना सके। कितनी गुह्य समझने की बातें हैं, कितनी ज्ञान की युक्तियां बाबा समझाते हैं, परंतु धारणा सब में नंबरवार होती है। धारणा एक जैसी नहीं होती। शिव बाबा की महिमा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा अलग है। हर एक का पाठ अलग अलग है, एक न मिले दूसरे से।
ये अनादि ड्रामा है, वही फिर रिपीट होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम कैसे मूल वतन में जाते हैं, फिर आते हैं पाठ बजाने के लिए। जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन और आने समय सूक्ष्म वतन नहीं है, आते डायरेक्ट फिर नीचे हैं। तो सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कभी किसी का होता ही नहीं है। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कभी किसी को होता ही नहीं है। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार करने के लिए कोई तपस्या नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कोई जानते ही नहीं है। किसी को थोड़ी मालूम है कि सूक्ष्म वतन होता है। ये तो हम लोग जब बाबा के बनते हैं तब बाबा बताते कि वो उनका एक ऑफिशियल प्लेस होता है, जहाँ पर ब्रह्मा जी फरिश्ता बनकर फिर वहाँ पर रहते हैं। रहना इन द सेंस कि वहीं से फिर सारा कार्य करते हैं। वो भगवान की रचना है, संगम युग में ही रचते हैं, और किसी युग में सूक्ष्म वतन नहीं होता। तो तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि ये अनादि ड्रामा है, वही फिर रिपीट होगा। हमें अब पता है कि कैसे हम मूल वतन अपने घर से आते हैं और फिर कैसे हम जाते हैं। फिर आते हैं पाठ बजाने के लिए, जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन। आने समय सूक्ष्म वतन नहीं है। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कभी किसी को होता ही नहीं है। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार करने के लिए कोई तपस्या करता ही नहीं है, क्योंकि उनको कोई जानते ही नहीं है। सूक्ष्म वतन का कोई भगत थोड़ी होगा। सूक्ष्म वतन अभी रचते हैं। वाया सूक्ष्म वतन जाए, फिर हम नई दुनिया में आएंगे। इस समय तुम वहाँ आते जाते रहते हो बुद्धि से। जैसे दादियाँ, गुलजार दादी, वो तो फटाफट आती और जाती है ना। तो सूक्ष्म वतन से अभी बुद्धि से आत्माएं आ जा सकती हैं। जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना कर सकती हैं ऐसा काम। सूक्ष्म वतन जाए, फिर नई दुनिया में आएंगे। समय तुम, बाबा कहते हैं, इस समय तुम वहां आते जाते रहते हो। तुम्हारी सगाई हुई है ना, ये पियर घर है, ससुर घर फिर जाना है। जब कन्या ससुर घर जाती है तो पुराने कपड़े सब छोड़ जाती है। तुम पुरानी दुनिया को ही छोड़ देते हो। हम यहाँ पुराना कपड़ा मतलब पुरानी दुनिया को छोड़ते हैं। तुम्हारे और उनके वनवाह में कितना फर्क है। वो स्थूल चीजों को छोड़ते हैं, है ना। तो फिर यहाँ पर हम अपनी सूक्ष्म सारी कमी, कमजोरियां, जो कैरेक्टर जो भी होता है, हम सारा कुछ छोड़ते हैं यहाँ पर। वो लोग सिर्फ कपड़े पुराने छोड़ जाते हैं, और फिर जब तक शादी नहीं होती है पुराने कपड़े पहनते हैं। फिर ससुर घर में सारे नए कपड़े लेकर जाते हैं। तो तुम पुरानी दुनिया को ही छोड़ देते हो। तुम्हारे और उनके वनवाह में कितना फर्क है। तुमको भी बहुत अनासक्त रहना चाहिए। हमें किसी तरह की आसक्ति नहीं रखनी है कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। देह अभिमान को हमको तोड़ना है। ये जो देह अभिमान है, ये कहता है ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। तो इस देह अभिमान को तोड़ना है, नहीं तो ये हमको फेल कराएगा। ऊंची साड़ी पहनेंगे तो झट देह अभिमान आ जाएगा। इसलिए सिंपल पहनना है, क्योंकि देह अभिमान में आता है ना, फिर हम दूसरों को दिखाते हैं, दूसरा देखे। आजकल कितना कॉम्प्लेक्स आता है। शादियों में जाएंगे, बोलेंगे पिछली बार तो हमने ये पहना था, इस बार फिर से पहने क्या, फिर नया कपड़ा खरीदते हैं। लेकिन हम जितना इकट्ठा करते हैं और जितना कुछ भी हम एक्स्ट्रा करते हैं ना, हमको शनि का ग्रहण लग जाता है, ग्रहचारी बैठ जाती है शनि की। अगर हम फालतू चीजें एक्स्ट्रा रखते हैं तो जो यूज कर रहे हैं उतना हमको रखना है, एक्स्ट्रा फिर हम किसी का हक रखते हैं। इसलिए जो हम यूज नहीं करते हैं उसको हमको दूसरे को दे देना चाहिए, किसी के काम आ जाए। बोझ तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि एक एक तरह की चीज का हमको हिसाब किताब देना है, एक एक चीज का। देह अभिमान को हमको तोड़ना है। देह अभिमान दूसरों को अपने में फंसाता है कि मुझे देखो, मुझे देखो। लोग क्यों कपड़े कॉन्शियस हो गए, ताकि कपड़े पहने और दूसरा उनको देखे, इसीलिए करते हैं ना। तो दूसरों को क्या करते हैं, हम अपने में फंसाते हैं। ये और एक घना पाप है। हमको तो ऐसा बनना है कि हम जा रहे हैं और दूसरा कोई मुझे देखे ही ना, ऐसा बनना है। इतना लाइट, इतना सोल कॉन्शियस बनना है कि किसी की नजर हम पर ना पड़े। हमको देह अभिमान तोड़ना है। ऊंची साड़ी पहनेंगे तो झट से देह अभिमान आ जाएगा। मैं आत्मा हूं ये भूल जाएगा, भूल जाएंगे कि मैं आत्मा हूं।
अब किसने कह दिया आपकी साड़ी बड़ी अच्छी है, आप तो बड़े अच्छे लग रहे हो, बस बुद्धि गई उसी के अंदर, उसी के अंदर रहेगी बुद्धि। फिर अगली बार और लगेगा कि और मैं अच्छी बनूं तो मुसीबत है। ऊंची साड़ी पहनेगी तो झट से ते अभिमान आ जाएगा, मैं आत्मा हूं ये भूल जाएगा। इस समय तुम हो ही वनवाह में। बहुत सिंपल पहनना, बहुत सिंपल। वनवाह और वानप्रस्थ एक ही बात है। शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ेगी क्या? या तो बॉडी छोड़नी है, बाबा कहते हैं। हल्की साड़ी मिलती है तो दिल ही छोटी हो जाती है कि मेरे को कितनी सिंपल, कितनी सस्ती सी दी है, कितनी हल्की, क्योंकि वो दूसरों को देखती है ना, उसने अच्छी पहनी हुई है। ये वाइट वाइट में भी ये हो गया है क्वालिटी आ गई है इसके अंदर भी। स्वेटर्स में भी क्वालिटी आ गई है और उसमें भी क्वालिटी आ गई, शॉल्स में भी क्वालिटी आ गई है। बाबा कहते शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ेंगी क्या? हल्की साड़ी मिलती है तो दिल ही छोटी हो जाती है। इसमें तो खुशी होनी चाहिए। अच्छा हुआ जो हल्का वस्त्र मिला, हिसाब नहीं बनेगा, कोई देखेगा ही नहीं। अच्छी चीज को तो संभालना पड़ता है। हाँ, ज्यादा महंगी होगी तो कितना ख्याल रखना पड़ता है, सारा ध्यान उसी में रहता है। बाबा कहते हैं अच्छी चीज को तो संभालना पड़ता है। ये पहनने खाने की छोटी छोटी बातें ही ऊंची मंजिल पर हमको पहुंचने में अटक डालती हैं। खा तो लिया इतना समय हमने, हम कब से खा रहे हैं? अब सतयुग त्रेता युग में हम जब भी आए होंगे तब से हमने खाना शुरू किया है, आज तक खाए जा रहे हैं, और कितना खाएंगे? तो इसलिए इस जन्म में तो सब कुछ बुद्धि से छोड़ना है। बाबा कहते हैं ये पहनने खाने की छोटी छोटी बातें भी ऊंची मंजिल पर हमको पहुंचने में अटक डालती हैं। मंजिल बहुत बड़ी है। कथा में भी सुनाते हैं ना कि पति को कहा ये लाठी भी छोड़ दो। बाप कहते हैं ये पुराना कपड़ा, ये पुरानी दुनिया, ये सारी खलास हो जानी है। बार बार बाबा हमको बताते हैं ये पुराना कपड़ा, पुरानी देह, पुराने संबंध, पुरानी दुनिया सब खलास हो जानी है। बॉडी मर जाएगी तो संबंध मर जाएगा ना। आखिर तो हम रूह हैं, आखिर तो हमारे सर्व संबंधी शिव बाबा हैं। यही तो रियलिटी है। तो बाबा पहले ही बोलते बुद्धि का योग हटा लो सारी चीजों से, उसमें हमारी जीत है। बाप कहते हैं ये पुराना कपड़ा, पुरानी दुनिया सब खलास होनी है। इसलिए इस सारी दुनिया से बुद्धि का योग ही हमको तोड़ देना है। इसको बेहद का सन्यास कहते हैं, इसी को कहते हैं बेहद का सन्यास। वो तो घर बार छोड़ देते हैं, वो तो घर बार छोड़ते हैं, हमको तो पूरी दुनिया को बुद्धि से छोड़ देना। रहना इसी में है लेकिन कहीं भी आसक्ति नहीं। तो बाबा कहते हैं इसको तो बेहद का सन्यास कहा जाता है। सन्यासियों ने तो हद का सन्यास किया है, अब तो फिर वे अंदर आ गए हैं। पहले तो जाकर जंगलों में रहते थे, अब तो जाकर देखो सन्यासियों के महल, गजब के महल बना रखे हैं। गजब की प्यास हो रखी है उनको पैसे की। करोड़ के बिना मन नहीं भरता है, करोड़ों चाहिए, 100 करोड़ चाहिए सन्यासियों को आजकल। ऐसे सन्यासी हैं, अब तो नाम के सन्यासी हैं। पैसे का लालच उनमें भी आ गया, वही आ गया ना, पुनर्जन्म लेते लेते उनके अंदर वो भी तमोगुणी बन गए हैं। बॉडियां तो वो भी देख लेते हैं आजकल सन्यासी। सब बाबा कहते फिर अंदर आ गए घर बार छोड़ के। क्यों? क्योंकि खाते हैं गृहस्थियों का, आ गया उनके अंदर भी सब कुछ, इसलिए गर्भ जेल में जाते हैं। बाबा के बच्चे जो पवित्र बन जाते हैं वो फिर गर्भ जेल में नहीं जाते। बाबा कहते हैं सन्यासी तो अब फिर से अंदर आ गए हैं। आगे तो उनमें बहुत ताकत थी, उतरने वालों की महिमा क्या हो सकती है। अब बाबा कहते अब तो उतर गए ये लोग, अब क्या इनकी महिमा होगी। शुरू में इनकी बहुत महिमा थी सन्यासियों की। जंगलों में रहते थे, वहां जो फल होते थे, जंगली फल जो भी होते थे वही खाते थे, किसी के हाथ का लेते नहीं थे। धीरे 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 बाहर आ गए, फिर से शहरों में आ गए। अब उनको बोलेंगे जंगल में जाकर रहो तो नहीं रहेंगे, बोलो ताकत ही नहीं है वो रहने की।
आगे तो उन्होंने बहुत ताकत थी, उतरने वालों की महिमा क्या हो सकती है। अब क्या महिमा करेंगे सन्यासियों की, जबकि वो भी उतर गए हैं। नई नई आत्माएं भी पिछाड़ी तक आती रहती हैं पाठ बजाने के लिए। उनमें क्या ताकत होगी। हम तो पूरे 84 जन्म लेते हैं ये सब समझने के लिए। कितनी अच्छी बुद्धि चाहिए। सर्विसेबल बच्चे सर्विस में उछलते रहेंगे। ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करें जैसे बाबा उछलता है। इसमें हमको फंक नहीं होना है ना। हमको कितनी अच्छी बुद्धि चाहिए। सर्विसेबल बच्चे सर्विस में उछलते रहेंगे। ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करें जैसे बाबा उछलता है। ब्रह्मा जी, इसमें फंक नहीं होना है। मतलब दिल शिकस्त हो जाते हैं, संशय में आ जाते हैं, ऐसे नहीं। पूरे उमंग उत्साह से सेवा पर रहना है। सब कुछ अच्छी रीति हमको समझना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, रिस्पेक्ट से, रिगार्ड से, प्यार भरी स्नेह भरी नमस्ते और तहे तहे दिल से मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। वापस घर जाने का समय आ गया है। इसलिए ये जो पुरानी दुनिया है, ये जो पुराना शरीर है हमारा, इससे अनासक्त रहना है। इसको ठीक करना है, ठीक रखना है। अट्रैक्ट नहीं होना है इससे। कोई इंटेंशन नहीं होनी चाहिए कि मैं शरीर को ठीक कर रही हूँ, दूसरों को दिखाने के लिए मैं ठीक कर रही हूँ, या दूसरा इसको अप्रिशिएट करे इसलिए मैं इसको ठीक कर रही हूँ। सेवा के लिए ठीक रखना है बस। बाकी इससे कोई अटैचमेंट नहीं रखना। क्योंकि अगर अटैचमेंट होएगी ना, तो अभी जो समय चल रहा है इसमें तरह तरह के बदलाव आएंगे हमारे शरीर में। और शरीर है परिवर्तनशील। फिर हमारा बुद्धि अगर इसमें अटका रहेगा, तो जब परिवर्तन होगा तो फिर हमारा दिमाग इसमें अटक जाएगा। इसलिए रूह को खूबसूरत बनाना है। बॉडी की तरफ सिर्फ उसको फिट रखना है, हेल्दी रखना है। सेवा अर्थ। ड्रामा की हर सीन को देखते हुए हमेशा हर्षित रहना। फिर चाहे वो मेरे कर्म भोग का सीन आए, चाहे किसी ने धोखा दिया हो, चाहे कुछ हुआ हो मेरी जिंदगी में, मुझे सदा हर्षित रहना। बाबा कहते हैं हर सीन में। किसी सीन में गाली मिलेगी, किसी सीन में बदनामी मिलेगी, लेकिन बाबा क्या चाहते हैं, हम प्रभाव में ना आए। हम शक्तिशाली आत्मा हैं, हम सदा खुश रहें। इसका भी हमको सबूत देना है, इसके भी मार्क्स मिले। सदा खुश, सदा हर्षित, क्योंकि सदा हर्षित का वायुमंडल फैलाना है मुझे। सतगुरु जी का वरदान है। बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भाव। बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भाव। अब याद में रहकर हम कर्म करते हैं। मैं आत्मा अकेली नहीं, मेरे साथ मेरा बाबा। डबल फोर्स हो जाएगा ना, काम जल्दी हो जाएगा। तो साथी समझना है। बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाली सहज योगी भव। कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो। कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो, तो डबल फोर्स से कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी। क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद स्वतः बनी रहती है। बाबा हमको समझ दे रहे हैं, कोई भी कार्य करते बाप दादा को क्या करो, अपना साथी बना लो, तो क्या हो जाएगा, डबल फोर्स। बाबा की शक्ति भी साथ में, डबल फोर्स से कार्य होगा। और स्मृति, बाबा की याद, वो भी बड़े आसानी से रहेगी। क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद तो रहती है ना, मेरे साथ ये है, मेरे साथ ये, तो उसकी तो याद रहेगी ना।
तो उसकी याद स्वतः ही बनी रहती है। तो ऐसे साथी रहने से वह बुद्धि द्वारा निरंतर सत का संग करने से सहजयोगी बन जाएंगे। ऐसे साथी रहने से वह बुद्धि द्वारा निरंतर सत का संग करने से सहजयोगी बन जाएंगे। और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा। अब संग किसका है? भगवान जी का, सर्वशक्तिमान का। तो पावरफुल संग है ना, कोई देहधारी का संग थोड़ी है। और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में हमारा डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी। तो अपना साथी बनाना है बाबा को और वरदान को आज फलीभूत करना है। सारा दिन बाबा को साथी बनाकर रखना है, डबल फोर्स से कार्य करना है और उनकी यादों में रहना है। कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा, स्मृति भी याद की रहेगी, एकदम आराम से सहजयोगी बन जाएंगे। क्योंकि जो सदा साथ रहता है वो तो याद स्वतः ही बनी रहती है उसकी। तो ऐसे साथी रहने से वह बुद्धि द्वारा निरंतर सत का संग करने से सहजयोगी बन जाएंगे। और फिर पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में फिर क्या होगा? सफलता की अनुभूति होगी। हर कार्य में हमको सफलता की अनुभूति होगी। श्लोक। महारथी वो है जो कभी भी माया के प्रभाव में परवश न हो। महारथी वो है जो कभी भी माया के प्रभाव में परवश न हो। माया का प्रभाव नहीं पड़ता महारथी पर, वो कभी भी वशीभूत नहीं होगा महारथी। अव्यक्त इशारे महान बनने के मिल रहे हैं। भगवान जी हमको कह रहे हैं मधुरता और नम्रता का गुण अपने अंदर धारण करो। मधुरता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। जहां मधुरता है वहां पवित्रता है। मधुरता मीन्स प्योरिटी। क्यों? क्योंकि मधुरता आत्मा का गुण है। प्योरिटी में सब कुछ अच्छा अच्छा है ना, सारे दैवी गुण मतलब प्योर हैं। तो जहां मधुरता है वहां पवित्रता है। बिना पवित्रता के मधुरता तो आ ही नहीं सकती। पवित्रता मतलब क्या है? मैं आत्मा और एक बाप दूसरा ना कोई। दिस इज प्योरिटी। और जब ये प्योरिटी होती है और बाबा मेरा है तो बाबा की सारी विशेषताएं हमारे में आती हैं। बाबा हमारे मधुर हैं, हम भी मधुर बनते हैं। तो बाबा कहते हैं बिना पवित्रता के मधुरता तो आ ही नहीं सकती है। अब देह का भान होगा, मैं बॉडी हूँ वो बॉडी है, हम कभी भी मधुर नहीं बन सकते। और बॉडी समझना मतलब अपवित्र आत्मा। मैं अपने को बॉडी समझूं और दूसरे को बॉडी समझूं तो ये अपवित्रता वाली दृष्टि है, गंदी दृष्टि है। इससे हमको बुराइयां दिखती हैं, इससे हम भिन्न भिन्न व्यवहार करते, किसी के साथ अच्छा किसी के साथ बैड। तो ये तो हम अपवित्र आत्मा है। पवित्रता एक जैसा सबको देखेगी और भ्रिकुटी में देखेगी और सतोगुणी आत्मा को देखेगी और सबको दुआएं देगी, सबके लिए शुभ भावना शुभकामना करेगी। अगर वो आत्मा गलत करिए उसको हील करेगी, उसको सही रास्ता दिखाएगी अपने व्यवहार से। ये तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा हमको। किसी रूह को मैंने डिससेटिस्फाई किया, उस रूह से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, अटक जाएंगे एंड में हम लोग। भगवान भेज देंगे उसके पास, वहां से क्लियर करके आओ अपने आप को। तो बिना पवित्रता के हमारे में मधुरता आ नहीं सकती है। और जितना बुद्धि में नशा हो उतना ही कर्म में नम्रता होगी, बोल में मधुरता होगी। बुद्धि में रूहानी नशा जितना होगा उतना ही कर्म में हमारे नम्रता आ जाएगी और हमारे बोल में मधुरता आ जाएगी। ऐसे नशे में रहने से कभी नुकसान नहीं होता। दुनिया वाले नशे से तो नुकसान होता है, ईश्वरीय नशा चढ़ा हो एक बूंद नुकसान नहीं होगा, उल्टा और फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा है। कभी भी नुकसान नहीं होगा। सिद्धि को पाने वाले स्वयं को नम्रचित निर्माण हर बात में अपने आप को गुण ग्राहक और मधुरता संपन्न बनाएंगे।
जो आत्माएं सफलता प्राप्त करने वाली होंगी, सिद्धि स्वरूप बनने वाली होंगी, सिद्धि को पाने वाली होंगी, वो अपने आप को नम्रचित बनाएंगी, वो अपने आप को निर्माण बनाएंगी। कोई भी मान नहीं चाहिए, लेकिन कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगी और हर बात में अपने आप को गुण ग्राहक बनाएंगी, सब में गुणों को देखेंगी और मधुरता संपन्न बनाएंगी, मधुर भी बनेगी और मधुरता से दूसरी सोल्स को भी संपन्न बनाएंगी। तो मधुरता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। जहाँ मधुरता है वहाँ प्योरिटी है। बिना प्योरिटी के हमारे अंदर मधुरता आ नहीं सकती है। जब तक आत्म अभिमानी हम बने नहीं हैं तब तक हम प्योर नहीं हैं, और जब तक हम प्योर नहीं हैं हम मधुर बन ही नहीं सकते। कड़वाहट तो रहेगी रहेगी। प्योरिटी मीन्स आत्म अभिमानी, देह का भान भी नहीं, रत्ती भी नहीं, तब जाकर हम मधुर बन सकते हैं। जितना बुद्धि में नशा रहेगा, रूहानी नशा, उतना ही हमारे कर्मों में नम्रता आ जाएगी, उतना ही हमारे बोल में मधुरता आ जाएगी। ऐसे नशे में जो रहते हैं उनसे फिर कभी नुकसान नहीं होगा। सिद्धि को पाने वाले अपने आप को नम्रचित और निर्माण, हर बात में अपने आप को गुणग्राहक और मधुरता संपन्न बनाएंगे। ये वाले रूहानी नशे में, ईश्वरीय नशे में रहने से कभी भी हमारा नुकसान नहीं होगा। सिद्धि को हम पालेंगे। अपने को नम्रचित बनाना है, निर्माण बनाना है, हर बात में अपने आप को गुणग्राहक और मधुरता संपन्न बनाना है। सबसे गुण को ग्रहण करना है और मधुरता से संपन्न बनना है। बिना पवित्रता के हम मधुर नहीं बन सकते। फिर पवित्रता को समझना भी बहुत जरूरी है। न दैहिक दृष्टि हो, न देह को देखना है, न देह की बातें सुननी है, न देह के बारे में सोचना है, न देह समझकर कर्म करना है, न देखना है, न सुनना और न देह समझकर बोलना है। सब अपवित्रता है, सब में कड़वाहट है, सब में कड़वाहट है। मधुरता आएगी ही तब जब हम अपने को आत्मा समझेंगे, परमात्मा की याद में रहेंगे और सबको आत्मा परमात्मा का बच्चा के रूप में देखेंगे, तभी हमारे अंदर मधुरता आएगी। उसके बिना नहीं। आत्मिक दृष्टि से ही मधुरता आएगी, शारीरिक दृष्टि से मधुरता नहीं आती। तो मीठे परमात्मा की मीठी समझाने के लिए उनका धन्यवाद करेंगे। सारी शिक्षाएं मुझ आत्मा के लिए है। ये समझकर एक एक जो है अपना पक्का करेंगे होमवर्क, और फिर अपने आप को सजाओं से मुक्त करेंगे। तो मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, बच्चे एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद। और साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। आप सभी